तो चलिए जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को फॉर्मली वेलकम करता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के पैनल पर, और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप यहां पे आपने इस क्लास को ज्वाइन किया। और आपको इस बात की यकीन दहानी दिलाता हूं कि इंशाल्लाह आज की ये जो क्लास होने जा रही है ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इंशाल्लाह प्रोडक्टिव होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम आबिद खान है और मैं एडमिनिस्ट्रेटर रोल प्ले करता हूँ आईसीटी के अंदर, और आईसीटी का मैं स्पीकर भी हूँ। आप लोगों का मैं मेंटोर नहीं हूँ। कुछ टाइम लूँगा आप लोगों का अपने इदारे को का एक ब्रीफ शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और उसके बाद आपके ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मेंटोर जो मोहम्मद फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंशाल्लाह कुछ ही देर में वो आपको ज्वाइन करेंगे। तो बगैर वक्त का ज़िया किए हुए हम लोग स्टार्ट की तरफ जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त कुरान पाक की एक आयत करीमा मौजूद है, वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। इस आयत करीमा पे वैसे तो हर मुसलमान का कुरान पाक पे कि एक एक लफ्ज़ के ऊपर एक एक डॉट के ऊपर हमारा पूरा कामिल यकीन है, और इस आयत करीमा के ऊपर हमें बड़ी मोहब्बत भी है, और हमारा पूरा कोर्स भी इस आयत करीमा के गिर्द घूमता है। उसकी वजह यह है कि कोशिश होती है दो साइड से। एक कोशिश हमारी तरफ से होगी। हमारी तरफ से क्या कोशिश है कि हमने आपके साथ जो कमिटमेंट की है, जो कंटेंट ऑफ द कोर्स आपके साथ शेयर किया गया है, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ ये कंटेंट ऑफ द कोर्स आप तक डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरी कोशिश आप लोगों की तरफ से हमें दरकार है, वो ये कोशिश दरकार है कि आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ तमाम क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। बिलफर्ज क्लासेस लेते हुए सीक्वेंस के अंदर अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपके पास तमाम क्लासेस के रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके पोर्टल के ऊपर मौजूद हुआ करेंगे। और मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पिछला लेक्चर आप लेकर फिर आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ताकि आपको डॉट कनेक्ट करने में आसानी रहे। होता आमतौर पे ये है कि स्टूडेंट ने पिछला लेक्चर नहीं लिया होता और वो अगले लेक्चर में आते हैं और फिर वो कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रही। तो सर आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप, फॉर एग्जांपल, अगर हमने आपको एक टॉपिक कवर करवाया है पिछली क्लास के अंदर, और आप अगली क्लास में आ गए हैं और वो टॉपिक कनेक्टेड है, आपकी अगली क्लास कनेक्टेड है पिछली क्लास के टॉपिक से, तो आप लोग कभी भी उस टॉपिक को आप लोगों के ऊपर वो टॉपिक क्लियर नहीं हो सकेगा जब तक आप लोग पिछली क्लास को गो थ्रू नहीं करेंगे। तो ये प्रॉमिस और ये कमिटमेंट आपकी तरफ से चाहिए, और जो हमारी तरफ से कमिटमेंट है वो इंशाल्लाह मैं अपने इदारे के बिहाफ पर आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि हमारी कभी भी ये कोशिश नहीं होती कि हम लोग ने कोर्स की जो ड्यूरेशन आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट किया है कि हम सिर्फ उस ड्यूरेशन को पूरा करेंगे। नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। हम लोगों की हमेशा कोशिश होती है कि हम लोगों ने जो आपके साथ कंटेंट ऑफ द कोर्स कमिटमेंट किया है, हम लोग उस कोर्स को जब तक डिलीवर नहीं करते, अगर इस कमिटमेंट को पूरा करने में हमारी दो चार क्लासेस एक्स्ट्रा भी पुट होती हैं तो हम लोग बिल्कुल अवॉइड नहीं करते, हम दो चार क्लासेस एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे होते हैं जब तक कि आप लोगों की तशरीह ना हो जाए और हमारी सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ जो आपसे कमिटमेंट की थी वो आप तक डिलीवर कर दी है। तो इस दुआ के साथ आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए। जिस मकसद के लिए आप लोगों ने ये कोर्स लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मकसद का हसूल आप लोगों को पूरा फरमाए। बात करेंगे इंस्टीट्यूट की, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट। और ये महज एक दावा नहीं है, इस दावे की तस्दीक, मेरी इस बात की तस्दीक आप हमारी हज़ारों सक्सेसफुल जो स्टूडेंट की स्टोरीज हमारी वेबसाइट के ऊपर www.ict.edu.pk, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, हमारे इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर आप हज़ारों सक्सेसफुल स्टूडेंट की स्टोरीज देख सकते हैं, उनसे इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में हमारे इदारे से मुख्तलिफ कोर्सेज किए हुए लोग अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन ने हमेशा अपना एक रोल प्ले किया है आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का, और वो शुरू से हमारा एक मिशन रहा है और आज तक उसी मिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह ये मिशन के ऊपर काम इसी तरह चलता रहेगा। इंस्टीट्यूट की अगर लोकेशंस की बात की जाए तो हम पाकिस्तान के अंदर 3 लोकेशंस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ इस्लामाबाद I-10-3 में हमारा मेन कैंपस हेड ऑफिस मौजूद है, जहाँ से इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ। हमारा दूसरा कैंपस कराची के अंदर शारा फैसल पे आपके सामने स्क्रीन पर एड्रेस मौजूद है, हमारा दूसरा कैंपस मौजूद है।
इसी तरह एज वेल एज हमारा तीसरा कैंपस लाहौर मॉडल टाउन लिंक रोड पे मौजूद है। और स्क्रीन पर आपके सामने तीनों कैंपसेस के एड्रेस आ रहे हैं। और बहुत सारी क्लासेस इन कैंपसेस में वर्चुअल भी होती हैं, फिजिकल भी होती हैं, बहुत सारी क्लासेस हम ऑनलाइन भी ऑफर कर रहे होते हैं। इदारे के अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों के साथ अर्ज किया कि हमारा मकसद प्रैक्टिकल डिलीवरी के ऊपर हमारा पूरा एक फोकस होता है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग इस कोर्स के अंदर हमारे साथ अभी भी आपकी क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद होंगे जिन्होंने माशाल्लाह सीए सीसीए क्वालिफाइड होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बी कॉम एम कॉम कर रखा होगा। लेकिन आप लोगों की जो स्टडीज होती हैं वहां पे आप लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी होती है, और आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो एक इंडस्ट्री का गैप आ रहा होता है, जब जब किसी इंडस्ट्री में आप जाते हैं किसी जॉब के लिए, तो एक गैप आप लोगों को जो आ रहा होता है वो गैप आ रहा होता है प्रैक्टिकल का। तो हमारा मिशन, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने उस प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के जो गैप है उसको आपको फिल करना है। तो इसलिए हमारा ऑलमोस्ट 80 से 90% कोर्स का जो हमारा मॉडल होगा वो प्रैक्टिकल आप लोगों की इसके ऊपर घूमेगा कि इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आप लोगों को ग्रिप दी जाए। आपके सामने अगेन स्क्रीन पर बहुत सारे कोर्सेज नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आईसीटी पाकिस्तानी टैक्सेशन के साथ साथ बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज के ऊपर भी हम लोग फोकस कर रहे होते हैं, जिसमें यूएई जिसकी आज ओरिएंटेशन क्लास है, और हमारा ये बैच नंबर 18 यूएई का स्टार्ट होने जा रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से इससे पहले 17 बैचेस कामयाबी के साथ हज़ारों सक्सेसफुल स्टोरीज के साथ मौजूद कामयाब हो चुके हुए हैं, और आज इंशाल्लाह बैच नंबर 18 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आईसीटी यूएसए टैक्सेशन का कोर्स भी ऑफर करता है, और कैनेडियन टैक्सेशन का कोर्स भी हम ऑफर करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पैनल के ऊपर यूके टैक्स का कोर्स मौजूद है, इसके साथ सऊदी टैक्सेशन का कोर्स भी मौजूद है। और जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर पाकिस्तान का एक लोकल कोर्स है। इसमें हम आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं पाकिस्तान की टैक्सेशन की, जिसमें इनकम टैक्स से लेकर आपका सेल टैक्स, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैटर्स, आपका आईपीओ वगैरह, और आपकी फ्रीलांसर आजाद की जो रिटर्न्स वगैरह सबमिट हो रही होती हैं, और एसईसीपी में कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन हो रही होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिकली आयरस का जो पोर्टल है 2.0 उसके ऊपर हम आपको प्रैक्टिकली ये सिखा रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पैनल से डाटा एनालिस्ट का कोर्स भी हम लोग ऑफर करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग ऐसे मौजूद हैं जो आईपीओ से वाकिफ हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बहुत सारे क्लाइंट आपके पास मौजूद होते हैं अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए, लेकिन लोगों को इस चीज़ की आशनाई नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को ढूंढने में ऐसे एक्सपर्ट ढूंढने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है जिनसे वो अपना आईपीओ का काम करवा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आईसीटी को ये एजाज़ भी हासिल है कि हम अपने पैनल से आईपीए का कोर्स भी हम लोग ऑफर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारा क्विक बुक जीरो सॉफ्टवेयर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के यूज़ हो रहे होते हैं, ये वाला कोर्स भी हम अपने पैनल से ऑफर कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों का बहुत सारा टाइम ना लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पैनल के ऊपर, आपके सामने स्क्रीन पर आप नज़र आ रहे होंगे। जो लोग कंपनी सेक्रेटेरियल की तरफ जिन लोगों का रुझान है, जी मैं असलाम साहब, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन लूँगा। थोड़ी देर के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को क्वेश्चन करने का मौका दिया जाएगा। सर थैंक आवाज यू। थोड़ी सी नहीं आ रही, बस थोड़ी सी स्लो आ रही है आवाज, बस इसलिए बस मैं आपको लो हैंड किया बता रही। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो माजरत। मच इन्फॉर्मिंग। मैं चेक कर लेता हूँ सर, बहुत शुक्रिया आपने इन्फॉर्म किया। थैंक यू। मुझे एक लम्हा दीजिएगा, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। माइक, ये माइक है इरसलान भाई, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ में कुछ बेहतरी हुई है। मिस्टर इरसलान, एनीवन? यस, थैंक यू सो मच वली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं बात कर रहा था कि कंपनी सेक्रेटरियल जिन लोगों का रुझान कंपनी सेक्रेटरियल की तरफ है, उनके लिए हमारा एक कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी का, जिसके अंदर हम कंपनी फॉर्मेशंस के तमाम प्रोसीजर्स आपको प्रैक्टिकली एससीसीपी के अंदर जो मैटर्स होते हैं वो सारे हम सिखा रहे होते हैं। और इसी तरह जो लोग स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स भी मौजूद है। और जो लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त हमारा ये कोर्स मौजूद है। आप लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के तमाम प्रोसीजर सीखते हैं इस कोर्स के अंदर, और उसके बाद आप प्रैक्टिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस की तरफ मूव कर सकते हैं। यूएसए के अंदर एलएलसी फॉर्मेट हो रही होती है, तो एलएलसी कैसे फॉर्मेट करनी है इसके हवाले से भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रैक्टिकल कोर्स मौजूद है। और जो लोग स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं सेल टैक्स की तरफ, तो उनके लिए जनाब हमारा सेल टैक्स का एक स्पेशल कोर्स मौजूद है।
तो इसी तरह बात करें तो हमारी एक सिस्टर कंसर्न ब्रांच आईडीटी, जिसके पैनल से हम कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ डिजिटल कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं। और इनमें सबसे अहम कोर्स हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग मेटा मास्टर के नाम से, जिसको हम जानते हैं। देखें, आप लोग जब कोई स्किल सीख लेते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये स्किल आप लोगों ने सीख ली है? दुनिया को कैसे पता चलेगा? तो दुनिया को पता चलाने के लिए आज के दौर में जो सबसे एक अहम चीज़ वो ये है कि वो आप अपनी एडवर्टाइज करें फेसबुक के ऊपर, मेटा के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, जितने भी दूसरे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं, आप उनके ऊपर अपनी एडवर्टाइज करें, ताकि लोगों को पता चले कि आपके पास ये स्किल मौजूद है और लोग आपकी तरफ मूव करें वो स्किल लेने के लिए आपसे, या आपसे सर्विसेज लेने के लिए लोग आपकी तरफ मूव करें। तो उसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जरूर कीजिए। आप कोई भी स्किल सीखते हैं, उस स्किल को आपने पब्लिश कैसे करना है, तो वो उसके हवाले से हमारा एक कोर्स मौजूद है। और बहुत सारे हमारे यूएसए के अंदर ट्रक लॉजिस्टिक, ट्रक इंडस्ट्री जो है, उसके लिए हम ट्रक डिस्पैचिंग का एक कोर्स करवा रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इदारे के पोर्टफोलियो की बात करूं तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन हमारा मेन कैंपस, मेन इदारा। इसके साथ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी एक सिस्टर कंसर्न ब्रांच इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग, जिससे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिजिटल कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी यूएसए के अंदर एक इंटर्निटी मौजूद है टू सिनेमा के नाम से। और इसके साथ साथ हम लोग नेपटेक से भी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव होने जा चुके, बल्कि अप्रूव हो चुके हैं, अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो उसकी हमारी एक दूसरी ब्रांच मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एमआईटीटी के नाम से। और इसी तरह हम लोग अपने पैनल से भी हम लोग टैक्स की सब्सिडी दे रहे होते हैं। बिशारत अली एंड कंपनी के नाम से हमारी अपनी एक लॉ फर्म है, जिसमें हम कॉर्पोरेट की सब्सिडी दे रहे होते हैं, टैक्स की सब्सिडी आप लोगों को दे रहे होते हैं। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सिंस अ लॉन्ग टाइम स्टैब्लिश है मार्केट के अंदर। मिस बिनते तारिक, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ओके। मैं आप लोगों को आज की क्लास के हवाले से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज की क्लास में हमारे 3 सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट आपको इदारे का, इस कोर्स का एक शॉर्ट इंट्रो देना, जो कि मैं आपके सामने अभी मुखातिब हूँ, आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। दूसरा सेगमेंट जिसमें आपके रिस्पेक्टेड मेंटोर सर मोहम्मद फ़हीम साहब आपसे मुखातिब होंगे, आपको इस कोर्स के बारे में एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन देंगे। और तीसरा इस आज की क्लास का हमारा जो सेगमेंट होगा वो आपके लाइव क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज की क्लास को हम उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब जब तक हम एक एक पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आई नो कि आप लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल गूंज रहे हैं इस कोर्स को लेकर, ये हमारे स्टडी स्कीम को लेकर। तो इंशाल्लाह बिल्कुल आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और आप लोग अपने सवाल कीजिएगा और आपके ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मेंटोर इंशाल्लाह आपके सवाल के आंसर भी कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आई थिंक सो कि हमारे साथ एक टेक्स्ट के दूसरे एक्सपर्ट सर मोहम्मद फैजान साहब इंशाल्लाह वो भी आपको ज्वाइन करेंगे, वो भी अपने कीमती अल्फाज से हमें नवाजेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके ऑनरेबल मेंटोर मिस्टर मोहम्मद फ़हीम साहब का। अगर बात करें उनकी क्वालिफिकेशन की तो मिस्टर मोहम्मद फ़हीम साहब सीए एसीसीए फाइनलिस्ट हैं माशाल्लाह से। और इसके साथ साथ वैट के अंदर इन्होंने स्पेशलाइजेशन कर रखी है यूएई के अंदर। और 3+ ईयर्स का इनका रेलिवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस भी है। तो इंशाल्लाह बाकी आई वुड लाइक कि मैं फ़हीम साहब को इनवाइट करूंगा, वो आपको अपना एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन खुद देंगे। तो मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं क्लास में आप लोगों के साथ मौजूद रहूंगा। तो मैं इनवाइट करूंगा जनाब मोहम्मद फ़हीम साहब को कि सर आप प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा। ऑडियंस थोड़ी देर के लिए इंशाल्लाह आप लोग तवक्कुफ़ कीजिएगा, कुछ ही लम्हों में फ़हीम साहब आपको ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है और सीए फाइनलिस्ट हूँ मैं, एज वेल एज एसीसीए का फाइनलिस्ट हूँ। वो भी लास्ट पेपर एक रहता है। और इसके बाद साथ मैंने बीएससी ऑनर्स इन अप्लाइड अकाउंटिंग ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी से वो भी ग्रेजुएशन की हुई है। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक यूएई का एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लाइक उसमें ये है कि आजकल तो मैं आल्दो पाकिस्तान में ही हूँ, लेकिन ऑन एंड ऑफ यूएई वगैरह चक्कर लगता रहता है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक फर्म है, जो सर आबिद ने अभी जिक्र किया, एक सर फैज़ान का। सर फैज़ान इस टाइम यूएई के अंदर मौजूद हैं। क्विक एशफोर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट के नाम से हमारी एक फर्म है, वो वहाँ पे उसको रन कर रहे हैं, उसी का मैं पार्ट हूँ और वो हमारे ऑफिशियल पार्टनर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको गए हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं और अराउंड कोई 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी वहाँ पे उनके साथ काम करते हुए हो गया है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो
यूएई टैक्सेशन के हवाले से ये हमारी एक ओरिएंटेशन क्लास है आज की। तो इसका बाकायदा हम आगाज़ करते हैं। इसमें जो चीज़ें हम कवर करेंगे, ये फुल फ्लैज मैं होऊंगा, साथ फैज़ान साहब होंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमने कैसे इसको लेके चलना है। थ्रू आउट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हमने इसको कवर कैसे करना है। जो हमारा कोर्स है वो ऑब्वियसली सबको पता है, यूएई कॉर्पोरेट टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, इसमें एक्साइज टैक्स, ओवरऑल यूएई टैक्सेशन प्लस कंपनी फॉर्मेशन हमारा ये कोर्स कंप्लीट कोर्स है। और इसकी ड्यूरेशन हमारी रहेगी तकरीबन अराउंड 2.5 से 3 माह पे ये मुश्तमिल होगा। उसमें ये है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे प्लस माइनस क्लासेस हो सकती हैं। और मंडे टू ट्यूसडे हमारी ये वीकेंड क्लास होगी। उसके बाद जो हमारा है जूम पे ये ऑनलाइन क्लास हुआ करेगी। इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे एक सपोर्ट होगी, उस पे आपकी क्वेरीज जो हैं वो रियल टाइम एड्रेस हो रही होंगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले जो अपने मॉड्यूल कवर करने हैं उसका मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। जो मॉड्यूल 1 होगा हमारा वो एक कारपोरेट टैक्स होगा। कारपोरेट टैक्स ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सेशन का पार्ट है। लाइक ये रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया गया है 2023 में, और इसकी कोई फर्स्ट एवर जो रिटर्न्स हैं वो अभी जा रही हैं 2026 में, कुछ 2025 में गई हैं, लेट 2025 में, और अभी 2026 में बाकायदा इसका आगाज हो गया रिटर्न्स फाइलिंग का। उसके साथ साथ हम कवर कर रहे होंगे अपना वैल्यू एडिड टैक्स, वैट, जो कि एक लाइक आप कह लें कि पाकिस्तान से हैं तो आपको बेहतर पता होगा, सेल्स टैक्स के नाम से यहाँ पे एक टैक्स होता है। ऐसे ही वैल्यू एडिड टैक्स यूएई के अंदर है, तो इसको भी हम कवर कर रहे होंगे। इसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स, इसको भी हम देख रहे होंगे बाकायदा। और जो हमारे साथ ये कंपनी फॉर्मेशन है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन, कंपनी सेटअप कैसे होती है यूएई के अंदर, डिफरेंट कंपनीज हैं उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और साथ साथ एज एन लाइक कंसल्टेशन के तौर पे कि किस बिजनेस को कौन सी कंपनी सूटेबल है, तो उसकी फॉर्मेशन बाकायदा उसके हवाले से गाइड किया जाएगा। ओके, तो ये कोर्स इसमें करने का मकसद क्या है, इसमें हम बाकायदा प्रैक्टिकली सीखेंगे कि यूएई टैक्सेशन के जो फंडामेंटल टैक्स लॉज हैं उनको हम सीखेंगे। उसके साथ साथ हम कारपोरेट टैक्स की प्रैक्टिकल इंसाइट्स देख रहे होंगे, वैल्यू एडिड टैक्स को देख रहे होंगे, उनके बाकायदा जो पोर्टल है एफटीए का हम उसको देख रहे होंगे, उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कर रहे होंगे। उसमें जितने भी फॉर्म्स हैं वन बाय वन प्रैक्टिकली हम इसको फिल कर रहे होंगे आपके सामने और रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ। जी, कारपोरेट टैक्स में हम क्या सीखेंगे कि सबसे पहले तो थ्योरेटिकल पार्ट एक होगा कि कारपोरेट टैक्स है क्या, और ये किन बिजनेसेस पे, किन एंटिटीज पे, किन पर्सन्स पे ये अप्लाई होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा उसमें। लाइक कह लें रेजिडेंट पर्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद हमारे जो फ्री जोन है वहाँ पे कुछ मेन लैंड है, फ्री जोन है, फ्री जोन में टैक्स की क्या कंप्लाइंसेस होंगी, कारपोरेट टैक्स स्पेशली, और इसके साथ साथ एग्जम्प्ट पर्सन्स कौन से हैं। कारपोरेट टैक्स कैलकुलेशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी प्रैक्टिकल हम एक कैलकुलेशन करेंगे कि कारपोरेट टैक्स बेसिकली हमें देना कितना है, एफटीए को, रेगुलेटरी अथॉरिटी को हमारा टैक्स बनता कितना है। उसमें ऑब्वियसली हम जहाँ पे जितना जितना टैक्स बचा सकते हैं वो बचाने के हम सारे गुर भी सीख रहे होंगे। लाइक टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम कहाँ से आती है, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा बिजनेस का, उसमें कुछ डिडक्शंस और अलाउएबल डिडक्शंस होंगी और कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, वो करते हुए हमारा एक टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। और इसके साथ साथ कुछ अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस होंगे, कारपोरेट टैक्स का ये पार्ट है, इसको भी हम सीख रहे होंगे। और डिडक्शंस का जिक्र हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। इसके साथ साथ टैक्स लॉसेस,
टैक्स लॉसेस एक यूएई के अंदर बहुत मेजर, ये भी एक पार्ट है जो कॉर्पोरेट टैक्स का ये हिस्सा है। ये लाइक कैरी फॉरवर्ड कितने अरसे के लिए हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और टैक्स लॉसेस एक ग्रुप जब बनता है तो उसमें इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशंस हैं, इसको एड्रेस कैसे करना है, लाइक ये सारा हम प्रैक्टिकली चीज़ें देख रहे होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, टैक्स रिलीफ्स, कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर ही जहाँ पे हमारे ऊपर ये रेगुलेटरी कंप्लायंस है कि हमने टैक्स देना है, वहीं पे हमें कुछ रिलीफ्स भी मिलते हैं। लाइक स्मॉल बिजनेस रिलीफ है, उसके ऊपर हमें रिलीफ्स मिल रहे होंगे। पार्टनरशिप है, उसके अंदर है टैक्स ग्रुप बना लेते हैं बिजनेस, लाइक एक पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर सब्सिडीज कंपनीज हैं, तो वो एक अम्ब्रेला के नीचे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और टैक्स रिलीफ की तरफ वो जाते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली ये चीज़ें सीख रहे होंगे क्योंकि ये वहाँ पे चल रही होती हैं, इसकी बहुत बड़ी मेजर कंप्लायंस आती है। अच्छा, सेकंड मॉड्यूल होगा हमारा, ये भी एक बहुत वास्ट मॉड्यूल है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या है, उसके बाद लाइक हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, इसी का पार्ट है। इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है, लाइक हम जो परचेजेस करते हैं और जो सेल्स करते हैं, परचेज पे हमने टैक्स देना होता है, और सेल्स करते हैं तो हम टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये बनता है इनपुट और आउटपुट टैक्स। इसको हम डिटेल्ड इसमें डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आ जाती हैं वैल्यू एडिड टैक्स के ही अंदर हमारे पास सप्लाईज। जो वैल्यू एडिड टैक्स है ये ऑलमोस्ट अराउंड कह लें कि हर बिजनेस की ये कंप्लाइंस बनती है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दो तरीके का है, एक मैंडेटरी है और एक वॉलंटरली है, कि बिजनेस अपने आप को वॉलंटरली भी रजिस्टर्ड करवा सकता है वैल्यू एडिड टैक्स के लिए, और इसके साथ साथ वो उस पे मैंडेटरी कंप्लायंस भी होती है। वो हम फर्क देखेंगे कि कब मैंडेटरी है और कब वॉलंटरली है। तो वॉलंटरली हो या मैंडेटरी हो, उसमें जीरो रेटेड सप्लाईज होंगी जिन पे टैक्स लाइक रेट तो है लेकिन जीरो रेट है। उसके बाद हमारे पास एग्जम्प्ट सप्लाईज हैं जिन पे टैक्स लगता ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज होंगी जिन पे जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं, वैल्यू एडिड टैक्स का वो पार्ट है। इसमें हम देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन का जो कंप्लायंस क्राइटेरिया है, लाइक ये एक रेजिडेंसी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये भी इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, हम उसको देख रहे होंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। इसमें भी कॉर्पोरेट टैक्स की तरह वैल्यू एडिड टैक्स में भी कंपनीज अपने आप को एक टैक्स ग्रुप बना लेती हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे, एक पेज के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और टैक्स रिलीफ के तौर पे इसको भी वो कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम देखेंगे आगे कोई बिजनेस है लाइक उसने मैंडेटरी अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है, लेकिन कल को जब उसकी टैक्सेबल सप्लाईज लाइक वो मीट नहीं कर रही, तो वो टैक्स क्यों दे, अपने आप को रिटर्न्स वगैरह और इस मैस से बचने के लिए वो अपने आप को डी रजिस्टर भी करवा सकता है। ये भी ऑप्शन एक होती है, उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, पोर्टल पे हम इसको अप्लाई करेंगे बाकायदा एफटीए को। इसके साथ साथ हमारे पास ये टैक्सेबल सप्लाईज, जैसे पहले जिक्र किया मैंने, टैक्सेबल सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई मीन के जो हमारी गुड्स या सर्विसेज हैं वो कहाँ से कहाँ पे सेल हो रही हैं, या हम बाय कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं या विद इन यूएई हम बाय कर रहे हैं। तो डेट ऑफ सप्लाई भी इसके साथ साथ एक मेजर इसका वो पार्ट बनता है। वैट रिकवरी है, जैसे कि जस्ट आप समझ लें कि हमने टैक्स देना ही नहीं होता, हम रिकवरी भी रिफंडेबल भी हमारा बन सकता है। लाइक हमारा इनपुट टैक्स इतना ज़्यादा था, आउटपुट टैक्स कम है, तो हम उसको फिर क्लेम कर रहे होंगे एफटीए से, और इसको भी एक हम प्रॉपर अप्लाई करेंगे, एफटीए के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे और इसको सीखेंगे कि ये कैसे अप्लाई करते हैं और इनपुट हमने अपना कैसे क्लेम करना है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें टैक्सेशन की, तो जो वैल्यू एडिड टैक्स है इसको अराउंड आप कह लें कि 2017 से ये लागू हुआ, लेकिन बाकायदा जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो 2018 में स्टार्ट हुई, और इतने साल गुजरने के बाद भी
अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं यूएई के अंदर बाकायदा जो बैठे हैं जॉब्स कर रहे हैं, बट उनको इसकी फुल फ्लैज कंप्लाइंस आज भी नहीं पता। वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर वो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है कि इसको वैल्यू एडेड टैक्स आना चाहिए। एज एन अकाउंटेंट है तो उस अकाउंटेंट प्लस टैक्स ये ज़रूरी चीज़ होगी अब वहाँ पे, कि उसको कॉर्पोरेट टैक्स जैसे नया एक इम्प्लीमेंट हुआ है तो कुछ ना कुछ उसको प्रॉफिट बनाने में, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने में वो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, एम्प्लॉयर डिमांड कर रहे हैं आजकल। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को सीखें, बाकायदा प्रैक्टिकल एफटीए का जो पोर्टल है उसको एक्सप्लोर करें। तो ये चीज़ हम इंशाल्लाह कर रहे होंगे। ओके, इसके साथ साथ जो वैल्यू एडेड टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, इसकी हम प्रैक्टिकली जो रिटर्न्स फाइल कैसे होती हैं वो हम करेंगे। टैक्स इनवाइस एक स्पेशल उसमें पर्टिकुलर्स होते हैं, एक सिंपल इनवाइस है, एक टैक्स इनवाइस है। टैक्स इनवाइस के अंदर एक खास पर्टिकुलर्स होते हैं जो पूरे होना ज़रूरी हैं। अगर उसमें से कुछ मिस होते हैं तो वो टैक्स इनवाइस नहीं गिनी जाएगी। लाइक उसमें कंपनी का नाम है, जहाँ से बाय किया है उनका नाम है, हमारा टीआरएन होगा, जिस कंपनी से हम बाय कर रहे हैं उनका टीआरएन होगा। इस तरह की डिफरेंट कंप्लाइंसेस हैं, हम वो सारी टैक्स इनवाइस के ऊपर हम वो भी देखेंगे। इसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग है, हमने वैट रिटर्न फाइल भी कर दी तो इसको जो हमारा रिकॉर्ड है, हमारे वर्किंग पेपर्स हैं, वो हमने कितने साल के लिए रिटेन करने हैं और उनकी कंप्लाइंस किस तरह बाकायदा, ये भी हम सीखेंगे। मूविंग फॉरवर्ड आगे हमारा आ जाता है एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स ये चंद स्पेसिफिक यूनिक गुड्स हैं जिनके ऊपर ये लग रहा होता है। लाइक आप कह लें तंबाकू गुड्स आइटम्स या बेवरेजेस, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये एक्साइज टैक्स लग रहा होता है, इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। और ये कह लें कि इंजूरियस टू हेल्थ होता है, लाइक सेहत के लिए एक नुकसानदेह। लाइक टोबैको है, आल दो के सिगरेट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो इंजूरियस टू हेल्थ है। उसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हमारी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेहत को नुकसान पहुंचा रही होती हैं, लेकिन फिर भी यूज़ होती हैं सोसाइटी के अंदर। और इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए एक हैवी ड्यूटी इस पे लगती है, हैवी टैक्स लगता है। तो वो भी हम देखेंगे, सीखेंगे कितना टैक्स है, कंप्लाइंस किस किस बिजनेस पे है, क्यों है, और गुड्स कौन सी हैं, रेट रेट क्या है, और इसके साथ साथ इस पे जो अदर कंप्लाइंसेस हैं वो भी हम देख रहे होंगे। बाकायदा इसकी भी रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन हम देखेंगे पोर्टल के ऊपर होती है। आगे मूविंग फॉरवर्ड हमारा जो मेन एक एरिया बन जाता है ये भी कंपनी सेटअप का। कंपनी यूएई के अंदर रजिस्टर्ड कैसे करवानी है। कोई भी है आप में से कोई इन्वेस्टर है यूएई जाता है तो वो ऐसे ही बिजनेस नहीं कर सकता, किसी के साथ पार्टनरशिप पे भी नहीं कर सकता। इवन के उसको लाइसेंस वगैरह उनको लेना पड़ेगा, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी वहां से अपनी सारी कंप्लाइंसेस मीट करते हुए उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें जो हमारा वहाँ पे दो ग्रुप बन जाते हैं, एक मेन लैंड है और एक फ्री जोन है। ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी। मेन लैंड और फ्री जोन का डिफरेंस हम सीखेंगे, डिफरेंस इनमें क्या है और इनकी कंप्लाइंसेस क्या हैं, इनके मेन लैंड में रजिस्टर्ड होने के बेनिफिट्स क्या हैं, फ्री जोन में रजिस्टर्ड होने के बेनिफिट्स क्या हैं, एज वेल एज इनके नुकसानात क्या हैं। अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं तो हमें क्या प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, लाइक दोनों जगह पे वो हम देखेंगे। रेलिवेंट अथॉरिटीज, इन दोनों की रेलिवेंट अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं जिनको हमने जवाब देना है, जिनके साथ हमारी कंप्लाइंसेस होंगी, जिनके साथ हमने रजिस्टर्ड करना है अपने आप को। इसका सारा टोटल रजिस्ट्रेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेप से लेके हम आखिरी तक रजिस्ट्रेशन तक हम देखेंगे कैसे करना है, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। और इनकी कॉस्ट, डिफरेंट कॉस्ट कितनी कितनी आ रही होती है, लाइक कौन सी कंपनी है, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। हम टाइप्स ऑफ कंपनीज भी इसमें सीखेंगे कि किस बिजनेस को कौन सी कंपनी सूट करती है, उसको कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी चाहिए और उसकी रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है। ये हम बाकायदा प्रैक्टिकली देख रहे होंगे, पोर्टल पे, वेबसाइट्स पे जाके देख रहे होंगे। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास जो इस कोर्स को करने का मकसद है, लाइक आप लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ, हम इस चीज़ को यूएई टैक्सेशन को सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इसका मेन मोटिव क्या होगा।
मेन मोटिव दो ही हो सकते हैं, एक तो जो बिजनेस करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं, और जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं लाइक, और दूसरे वो हैं जिन्होंने जॉब करनी है या जॉब अभी स्टार्ट करनी है या एग्जिस्टिंग कर रहे हैं किसी एम्प्लॉयर के साथ। इन दोनों को ये फायदा होगा। कैसे होगा? जिसने जॉब करनी है, आज आप अगर लिंक्डइन स्क्रॉल करें और जॉब सर्च करें यूएई के अंदर एज एन अकाउंटेंट की, एज एन फाइनेंस ऑफिसर की, तो आपको वहाँ पे एक मेजर चीज़ आम अमूमन देखने को मिलेगी कि वहाँ पे टैक्स का साथ साथ कंप्लाइंसेस वगैरह उस बंदे को आती हैं। तो लाइक कह लेंगे वैट है, वैट का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है, टैक्स कंप्लाइंसेस क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, क्योंकि ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड और न्यूली इम्प्लीमेंटेड ये टैक्स है, तो इसकी अभी हर बिजनेस को ज़रूरत है। हर बिजनेस पे ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो वो एम्प्लॉयर भी यही चाह रहा होता है कि यार एक अकाउंटेंट मैं रखूं और उसको साथ साथ टैक्स का भी काम आ रहा हो। तो इस वजह से आजकल इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे जो बिजनेस हैं, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के एतबार से अगर हम देखें, तो उसमें ये होगा कि जो बिजनेसेस ऑलरेडी वहाँ पे हैं उनको पता हो कि हमारे ऊपर क्या क्या टैक्स की कंप्लाइंसेस हैं, उन ऑनर्स को पता हो कम से कम। कोई ऐसा ना हो कि कंसल्टेंट के हाथे चढ़े और वो उनको मिसगाइड करे या कुछ ना कुछ। खैर कंसल्टेंट की सर्विसेज तो उनको ऑब्वियसली लेनी पड़ेंगी एट द एंड, लेकिन थोड़ा सा तो एक प्रायर नॉलेज हो कि हाँ यार ऐसे है, कारपोरेट टैक्स की कंप्लाइंस है, इतना मेरा रेवेन्यू है। तो ये इस पे बिजनेस मैन को भी ये फायदामंद है, और जिसने जॉब सर्च करनी है, जो जॉब कर रहा है ऑलरेडी, उसको भी ये एक फायदामंद है। इसमें अब डिफरेंट लॉज हैं जो यूएई के अंदर, वो भी हम प्रैक्टिकली साथ साथ लॉज को एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं, उनको रीड आउट कैसे करना है, टाइप्स ऑफ लॉज कैसे हैं, लाइक फेडरल डिक्री लॉ है तो ये क्या है, इसका एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। कैबिनेट डिसीजन है, इसके साथ साथ मिनिस्ट्रियल डिसीजन है, और इनमें डिफरेंस क्या है आपस में, कौन सा लॉ किस चीज़ को डील करता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताई जा रही होंगी। हमारे कोर्स का यही एक ओवरव्यू था। मैंने तम ऑलमोस्ट कंप्लीटली आपको एक गाइड किया है कि हमारे कोर्स का क्या क्या मॉड्यूल होगा, क्या सेगमेंट्स होंगे जो हम कवर कर रहे होंगे। तो इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप क्वेश्चन करें, उसको हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। फैज़ान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। Okay, G, for question answer. Okay, for question answers, please raise your hands. In the meantime, I would request Fazan साहब, फैजान साहब आप जरा प्लीज हैंड रेज का ऑप्शन यूज कीजिएगा ताकि आईडी आपके सामने आ जाए हमारे। फैजान साहब, जस्ट अ जी सेकंड, क्वेश्चन करें। हम और ऑप्शन यूज कर लेते हैं। ओके जी, फैजान साहब आप साथ हैं हमारे? अस्सलाम वालेकुम। सर जी आपकी आवाज नहीं आई, बिल्कुल आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, अब आवाज़ आई आपको? शायद कोई आप गैजेट यूज कर रहे हैं। जी फैज़ान साहब आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, आमिर साहब को नहीं आ रही या बहुत चलिए आहिस्ता आ फरहान रही? साहब से हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, उनका शायद कोई गैजेट का कोई इशू है, हम उनको सुन नहीं पा रहे, माइक उनका नहीं प्रॉपर काम कर रहा होगा। इन द मीन टाइम हफीज रहमान साहब से सवाल लेते हैं। जी हफीज साहब, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हफीज सर रहमान। फैज़ान आप काइंडली अगर दोबारा ज्वाइन करें। मिस्टर फैज़ान। चलिए जी हफीज यानी भाई से सवाल लेते हैं। फैजान साहब भी दे, उनको भी करते हैं। हफीज भाई सवाल क्या आपका? हफीज साहब आप मौजूद अस्सलाम हैं? वालेकुम। सवाल वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को? जी अभी आ रही है, थैंक यू सो मच फैजान साहब। ठीक है, प्लीज क्वेश्चंस आप लाएं स्टूडेंट से। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी नुमान आईफोन, हफीज साहब गायब हो गया। नुमान साहब आपका क्या सवाल है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम Numan Pirzada. I'm working here in Dubai for Ghassan Abood Group. My question is regarding VAT. Up to what extent you will explain the concepts here? Is there, can you explain further little bit like team supply, RCM, everything will be covered here? And further, one more question: is there any content regarding transfer pricing? Will you cover that as well? यस नुमान साहब, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ आ रही रही है है। हफीज साहब। जी नुमान साहब, आपने वो बड़ा अच्छा सवाल किया है और एक अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। डीम्ड सप्लाई इंशाल्लाह हम ये भी इसमें कवर कर रहे होंगे बैट के अंदर। अच्छा नोमान साहब, जो वैट है, कुछ अर्से पहले तक तो ये था कि मैं ज्यादा फोकस रखता था, सिर्फ और सिर्फ हम लोग रखते थे कारपोरेट टैक्स पे, बहुत ज्यादा जाते थे, वैट में इतनी डिटेल में नहीं जा रहे थे। कारपोरेट जी टैक्स बिल्कुल नया था, ठीक है। तो एक जगह जी थी, एक जगह मौजूद थी कि जो नई जॉब सीकर्स आते हैं या कंसल्टेंट्स आते हैं वो मार्केट में पेनिट्रेट कर सकें। लेकिन अब ये है कि वैट को हम अल्हम्दुलिल्लाह काफी डिटेल में पढ़ा रहे हैं। सही। अच्छा, अब बात आ गई ट्रांसफर प्राइसिंग की। देखें, ट्रांसफर प्राइसिंग जो आपका मिनिस्ट्रियल डिसीजन 97 है, ये डेफिनेटली मैं ये वाली बात ज्यादातर पार्टिसिपेंट से कहूंगा अभी इग्नोर कर दें, क्योंकि वो लोग जिन्होंने बिल्कुल यूएई टैक्स को अभी टच ही नहीं किया, वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, मास्टर फाइल लोकल फाइल कैसे बनती है, ये इस कोर्स में शामिल नहीं है। उसकी वजह ये है कि ट्रांसफर प्राइसिंग एक बहुत हेल्दी टॉपिक है, बहुत हेल्दी, ठीक है। तो ये अब मल्टीनेशनल एंटिटीज के लिए होता है। इसके लिए मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि मैं आईसीटी से रिक्वेस्ट करूँ कि एक सेपरेट कोर्स लॉन्च कर दें ट्रांसफर प्राइसिंग के। ट्रांसफर प्राइसिंग को हम लोग कोशिश करेंगे कि बेसिक क्वेश्चंस आंसर कर दें आपके, लेकिन डिटेल में उसे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बैट इंशाल्लाह ताला हम मुकम्मल डिटेल में तसल्ली के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू फैजान साहब। Okay, ओके thank you so much. थैंक यू नुमान भाई। ओके नेक्स्ट वी हैव विद अस सबजोय, आई गेस इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। Sir, my name is Sabine Joseph. जी Actually, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, sir, अब आ रही है? थोड़ी बेहतर हो गई है। जी, sir, actually, I do have a background of MBA and BCom, but it's been 7 years I have been unemployed. My question is regarding this courses. I do have interest in taxation, लेकिन आप क्या suggest करेंगे freshers को इतने gap हो कि वो साथ इसके टैक्सेशन के साथ जो न्यूली अडेप्टेड जो भी एआई के कोर्सेज हैं या जिसका कोई बुक्स हैं उनको अकाउंटेंसी में, इफ आई वांट टू प्रॉस्पर माय फर्दर करियर इन दुबई, कि मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? डू आई नीड टू डू फर्दर मोर समथिंग एल्स अदर देन डूइंग दिस कोर्स? कि आप कहोगे कि मैं अकाउंटेंसी में जाना है, जैसा भी आपने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है, अकाउंटेंसी में जाने के लिए आपको टैक्सेशन का कोर्स मतलब थोड़ा सा नो हाउ होनी चाहिए। फिर भी गोना डू इट विद योर हेल्प कोर्स। लेकिन मुझे थोड़ा सा ना एम्बिशियस हूँ मैं थोड़ा सा, कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी जो हम लोग यहाँ पे अकाउंटेंसी करते हैं दैट इज हम्म वेरी डिफरेंट देन द यूएई, तो इतना सब हम्म। कुछ कॉप अप कैसे कर पाएंगे जो फ्रेशर्स हैं? आई अबाउट एक्सपीरियंस फ्रॉम द हम्म। अच्छा जी, इनका एमबीए फाइनेंस का, एज पर एज आई अंडरस्टैंड, आपकी आवाज़ बिल्कुल थोड़ी सी कम आ रही थी, लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें देखिए, अगर आपने यूएई की मार्केट में मूव करना है अलोंग विद टैक्स, यस, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपने अकाउंटिंग वाली साइड पे भी जाना है तो कहीं ना कहीं टैक्स आपके लिए जो है वो मैंडेटरी हो गया हुआ है, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप कहीं पे अकाउंटेंट की जॉब के लिए भी जाते हैं तो अकाउंटेंट की जॉब रोल के अंदर भी ये चीज जरूरी है कि उसको टैक्स कंप्लायंस जो है वो आती होनी चाहिए। जहां तक आपने कहा कि क्या मुझे सिर्फ इसी के ऊपर लाए करना चाहिए, इट इज पॉसिबल, आप एक चीज को भी मास्टर कर सकती हैं। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आप यूएई की मार्केट की अगर एनालिसिस करें तो वहां पे आप देखें कि इस टाइम जो है वो कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो हाईली इन डिमांड है, कौन से ऐसे स्किल सेट हैं जो हाईली इन डिमांड हैं। लाइक आपने अकाउंटिंग की बात की कि पाकिस्तान में मुझे अकाउंटिंग थोड़ी डिफरेंट लगती है, वहां पे एज सच नहीं है, ग्लोबली अकाउंटिंग तो सेम ही होती है, लेकिन यस
उसके लिए ये एंटिटी टू एंट्री वेरी करता है कि डिफरेंट एंटिटीज डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर यूज कर रही होती हैं। लाइक यूएई के अंदर बात की जाए तो क्विक बुक्स बहुत वाइडली यूज होता है। आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख लें, वहां पे चूंकि एमएनसीज बहुत ज्यादा है, मल्टीनेशनल्स, तो आप जो है वो किसी और ईआरपी के ऊपर, अगेन ये भी क्विक बुक्स भी एक ईआरपी भी ये कंसीडर होता है लेकिन स्पेसिफिक टू अकाउंटिंग होता है। अगर आप किसी और ईआरपी के ऊपर कमांड कर लेती हैं, लाइक ओरेकल वहां पे यूज हो रहा है, सैप बहुत सारी एंटिटीज में यूज हो रहा है, डाटा एनालिटिक्स है, तो देर आर सर्टेन स्किल सेट जिसके ऊपर आपकी अच्छी कमांड हो, तो यूएई के अंदर भी आप जो है वो अपना एक अच्छा पोटेंशियल जो है वो आप गेन कर सकती हैं। फैजान भाई, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Okay, sir. देखें, इनका क्वेश्चन मुझे मुकम्मल तौर पे नहीं समझ आया डिस्ट्रॉशन की वजह से। अकाउंटिंग तो देखें मोर और लेस पूरी दुनिया में इट्स अ ग्लोबल फील्ड। तो अकाउंटिंग एक ही तरह की होती है। हाँ, अलबत्ता कुछ ना कुछ कोर्सेज आप साथ करते रहें। ये तो लर्निंग जो है ये तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसमें मैं कोई ऐसे रिकमेंड नहीं, यही कहूँगा कि विद टाइम आपने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करने हैं, अपने एआई टूल्स भी ऐड करते हैं और अपने एआई टूल भी, एआई रिलेटेड कोर्सेज भी करें। बाकी भी जितना कर सकते हैं आप, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा कि जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है आप मजीद कोर्सेज करते रहें। एग्जैक्टली। ठीक है, ओके जी, वैसे स्टैंड अलोन भी टैक्सेशन एक बड़ी हेल्दी फील्ड है। बहुत अच्छी। एक और हमारे साथ हैं फैजान साहब, आई गेस। फैजान साहब, ये आपकी दूसरी आईडी तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, जब तक हम आपको प्रॉपर सुन नहीं पाएंगे तो आपको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। प्लीज अगर कोई माइक वगैरह, वो आप हैंड फ्री जी वगैरह सर, यूज अभी कर रहे आवाज आ रही है? हैं? जी, अभी बेहतर आ रही है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि अभी यूएई में क्योंकि एफटीए ने ई इनवॉइसिंग इम्प्लीमेंट कर दी है, तो उससे मुतलिक भी कोई एक्सप्लेनेशन होगी कि नहीं? जी फैजान साहब। अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि यूएई में ई इनवॉइसिंग भी इम्प्लीमेंट कर दी गई है। ई इनवॉइसिंग पे मैं एक सेपरेटली वेबिनार भी कर चुका हूँ आईसीटी के प्लेटफॉर्म से, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म से, और यूट्यूब पे आईसीटी के यूट्यूब चैनल पे वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अच्छा, यस। ई इनवॉइसिंग के अब हम लोग जो है वो, मैं खुद, मेरी जो ऑडिट फर्म है क्विक एश्योर्ड ऑडिटिंग, ये चैनल पार्टनर है एक एएसपी की, एक्रेडिटेड सर्विस प्रोवाइडर्स की। ठीक, तो उसको हम लोग, उसकी बेसिक्स थी हम लोग बता देंगे। वैसे बेहतर होगा कि आप यूट्यूब पे जो मैंने रिकॉर्ड करवाया था, सेशन वेबिनार किया था, आप वो सुन लें। तो आई बिलीव दैट विल बी इनफ। आपकी जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे सुन के। आई बिलीव उसमें बीइंग एन अकाउंटेंट आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि वो एक आईटी रिलेटेड फील्ड है। एएसपी अपॉइंटेड हैं जो एफटीए ने और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने अपॉइंट करने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपॉइंट करने हैं। तो उसमें आप बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले कर सकते, लेकिन जिस हद तक हो सकते हैं बेहतर होगा आप यूट्यूब पे जाके ई इनवॉइसिंग, यूएई इनवॉइसिंग पे जो मैंने वेबिनार किया था वो सुन लें। तो आई बिलीव कि उसमें मजीद आपकी कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ऐसे ही है सर, इट वाज वेरी वेल ठीक हो गया एक्सप्लेन्ड सर, द थैंक अदर यू डे। सो मच। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव विद अस सर सलान खान जी। अरसलान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा भी क्वेश्चन ई इनवॉइसिंग के हवाले से था, उसमें आपने अभी थोड़ा सा तो बताया है, बट मुझे बस इसमें ये जानना था कि ई इनवॉइसिंग क्या, किस मेथडोलॉजी पे इन्होंने इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, कि क्या उससे हम जो ये कोर्स करते हैं, बीइंग एन अकाउंटेंट, टैक्सेशन को समझते हैं, क्या हमारा रोल लिमिट हो जाएगा ई इनवॉइसिंग की वजह से, या बेसिकली उसका क्या पर्पस है और हाउ वी कैन फिट इन विद दैट पैटर्न? अच्छा असलान, इसकी डिटेल में तो आप मेरा, अगर ई इनवॉइसिंग को समझना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो आप मेरा वेबिनार लाजमी सुन लें, उसकी रिकॉर्डिंग सुन लें। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के एस्पेक्ट से बताऊं तो मैं आपको बताता हूं कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आप पे। ठीक है, बस ये होता है कि आप जो इनवॉइस पीडीएफ में बना के क्लाइंट को सेंड करते हैं, अब वो थ्रू प्रॉपर चैनल जा रही होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले आप किसी को खत भेजा करते थे लिख के, लेकिन अभी आप कॉल करते हैं। जब कॉल करते हैं
आप अपने मोबाइल से किसी दूसरे को कॉल मिला के मैसेज देते हैं, ठीक है। पहले ये वाला मैसेज अब मे भी किसी के थ्रू भिजवाते हो पुराने ज़माने में, ठीक है, या ओरली जाके ये वाला मैसेज देते हो, लेकिन अब आप फोन कॉल के जरिए भिजवा रहे होते हैं। तो ये बस एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वो इनवॉइस जारी होगी, बाकी आपके रोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एक एडिशनल कॉम्प्लायंस ऐड हो गई है, ठीक है। यानी सर बेसिकली ये डिजिटल इनवॉइसिंग की तरफ लेके जा रहे हैं और लेस पेपर वर्क की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ। पेपर वर्क तो खैर वैसे भी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें आ गई हैं PDF फॉर्म में, लेकिन ये एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक इंटीग्रेटेड चैनल के थ्रू जाएगा, ठीक है, जिसमें FTA को लाइव इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि आपने ये इनवॉइस जनरेट किया है और ये फलां क्लाइंट लिया है। राइट राइट राइट। To avoid manipulation, maybe they put in this methodology, maybe. सर आवाज नहीं आ रही है। ओके जी, ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। सॉरी, मैं बस आप लोगों के अच्छा, लिए वो एफर्ट मुझे कर रहा था। आवाज नहीं आई। मैं लिंक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जिन लोगों का ई इनवाइसिंग का जो है वो क्वेश्चन था, मैंने लिंक जूम के चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। मैं उधर ही बिजी हो गया था, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं ले सका। नुमान अलियास साहब, आप प्लीज क्वेश्चन करें। इन द मीन टाइम मैंने जूम में वो लिंक शेयर कर दिया है, वेबिनार जिसको सर रेफर कर रहे हैं, आप वहां पे जाके ई इनवाइसिंग का कंप्लीट मैकेनिज्म जो है वो उसको समझ सकते हैं। जी नुमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कॉर्पोरेट टैक्स भी कवर हो रहा है, वैट भी हो रहा है, कंपनी फॉर्मेशन भी हो रही है, क्या हमें इसमें जो लाइसेंस वगैरह जो होते हैं वो भी उनके बारे में बताया जाएगा कि कैसे ये करने हैं, हमें बनाने हैं? लाइसेंस से क्या मुराद है आपकी? कोई स्पेसिफिक जैसे कोई लाइसेंस मेंशन कंपनी है करो। कि हमने लाइसेंस जैसे लाइसेंस सर, जैसे कि फ्रीलांसिंग का लाइसेंस चाहिए, कोई कंपनी जैसे कोई ब्यूटिशियन ने किसी ने बिजनेस खोला है उसका लाइसेंस। नोमान और इलिया सर्विसेज साहब, कोई दे रहे हैं उसका ये लाइसेंस। तमाम चीज़ें ये तमाम चीज़ें फॉल करती हैं कंपनी फॉर्मेशन के पोर्शन में, जी सर, ठीक है। तो उस टॉपिक में ये वाली चीज़ें कवर होंगी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके, वेलकम। नेक्स्ट वी हैव जफर अली। जी जफर अली साहब। जफर अली। Hello, sir. Hi, how are you doing? I hope you're doing अल्हम्दुलिल्लाह। well. So, sir, I want to ask you that I want to do import-export business into Dubai and Pakistan, where I am right now in Pakistan. And can you tell me how can I do this business and which requirement it's needed, like which course I should do here, like learn? Okay, Zafar Ali, for specifically, if we talk about if you are interested in import-export venture, then I would suggest you to go for import-export course. We have a course which comprehensively covers compliance and document procedures of import-export. So that course will be more beneficial for you. Yeah, I have like own like fields like I have here like gardens of mangoes. I want to export my own things into Dubai. Mm-hmm. In Yeah, I need that case, learning here. I would suggest you to ask to your respective coordinator. He or she will share the respective course, all the details with you, so that you can cope up with the import-export procedure and documentation. Yes, I want to do, but can you tell me the cost of etc. about this course? Here I can't mention actually. Yeah, I can mention that currently we have ongoing with the Azadi sale discount, and after that it will be pretty economical for you. And that discount offer is available till 20th of August, so you can avail that discount. In case you don't reckon the number of your coordinator, you can reach me at 0330 I will assist you. Oh, I got it. I will take the screenshot and then after I will. Sure, Zafar Ali. Thank you, Umair Arif. Umair. जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum Assalam. Sir, I have two questions. First one regarding course and second one regarding opportunities. The first one is आप हमें जो भी मॉड्यूल्स पढ़ाएंगे उनकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगी वो हम
हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, या क्योंकि एफटीए का पोर्टल हर एक का इंडिविजुअल है, they don't carry any softwares just like other countries. So would it be easy for us as a student to get hands-on experience, or it would be hard for us? अच्छा, इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। एफटीए का जो पोर्टल है बिल्कुल हर एक के लिए सेपरेट है, लेकिन उसके ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्लाइंट कैसे क्रिएट करना है, हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। सो आप हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल नेविगेशन हम आपको करवा रहे होंगे। सिमिलरली आप जो है वो खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने एक दफा देख लिया है प्रोसीजर, आप उसको जो है वो दोबारा करेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे, तो ही ऑफ कोर्स आपका जो प्रैक्टिकल वाले एस्पेक्ट है ना वो ज्यादा क्लियर होंगे, आपका लर्निंग कर्व जो है वो इम्प्रूव होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, जॉब अपॉर्चुनिटीज? दोस्तों पहले ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लें कि वो हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। आप हमारे साथ पोर्टल की डिटेल शेयर करेंगे कि हम अपना पोर्टल को बनाएंगे? नहीं, वो हम आपको बताएंगे कि आपने पोर्टल कैसे क्रिएट करना है। एफटीए का पोर्टल यहाँ से ऑपरेटेबल है और उसको आप कर सकते हैं। मतलब हम अपना पोर्टल क्रिएट करेंगे डेफिनेटली, जी आप जी ये कह रहे हैं? जी, आप लोग अपना पोर्टल क्रिएट करेंगे, उसमें हम आपको साथ साथ गाइड करेंगे कि कैसे वहां पे आपने अपना पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाना है। हम और आप लोग उनके पोर्टल पे एक लिमिट तक हर बंदा अपना अकाउंट बना सकता है, सही। यानी आपने सबसे पहले ईमेल पे अपना अकाउंट बना लिया। हाँ, आगे कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी की कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना, अप्रूव करवाना, वो एक सेकंड प्रोसेस है। लेकिन आप पोर्टल को नेविगेट करने के लिए एक लिमिट तक उसमें इंटर, ठीक है। और सेकंड से क्वेश्चन मेरा ये है कि इफ आई टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज, दुबई की मार्केट ऐसी है कि आपको यहाँ बैठ के फ्रीलांसिंग ऑप्शंस कम भी प्रोवाइड करेंगे एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इधर यू हैव टू मूव टू फॉर जॉब, और आप खुद वहाँ जाके क्या नाम है अपना कुछ सेटअप वगैरह स्टार्ट कर ले। तो मेरा जो क्वेश्चन है बेसिकली, जो हमारे इंस्ट्रक्टर है, ही हैज अ मैसिव एक्सपीरियंस, almost 6 years in accounting and taxation in Dubai. I'm pretty sure he also mentioned that he's running an audit firm with third party. Would be easy for us, for fresher, to go and start over there as a business, or rather than go for a job? Did you get the question? Or? फैजान भाई, आप एड्रेस करेंगे? मैं थोड़ी सी डिस्ट्रॉशन की वजह से सुन नहीं सका। अच्छा, इन्होंने उनका कहा कि सवाल क्या ये था आप, कि क्या मैं आप उनको ये रिकमेंड Should I repeat it again, sir? नहीं, और मुझे अच्छा, मेरे फैजान एंड भाई पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे अभी ठीक है, आवाज। जी बताइए। मैं क्वेश्चन उनका रिपीट कर दूं या आपको समझ आ गई है सर? नहीं, आई गेस डियर ऑडियंस, आई गेस फैजान साहब की तरफ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सवाल था उमैर की तरफ से रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखिए, जहां तक आपने बात की है कि आउटसोर्स कम ही हो रहा होता है, आई पार्शली एग्री विद यू। यस, अभी तक लिमिटेड मार्केट है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेतहाशा काम हो रहा है, लेकिन अभी जो यूएई का काम है वो आउटसोर्स हो रहा है। आपको कराची में, लाहौर में, इवन इस्लामाबाद में भी आप फर्म्स जो हैं वो यहाँ बैठ के यूएई में सर्विसेज दे रही होती हैं। यस, अगर वहां पे बात की जाए एम्प्लॉयबिलिटी की, तो यस, उनका पहला जो सिनेरियो होता है वो यही होता है कि हमें ऐसे रेडी टू लाइक यूज यूटिलाइजेशन के लिए जो है वो रेडी रिसोर्स मिले, इस एतबार से कि वो रिसोर्स जो है वो इन यूएई होना चाहिए। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट होती है। अगर अगर आप वहां पे एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, इनिशियली इट वुड बी बेटर कि आप एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाएं, आप एक्सपीरियंस लें इंडस्ट्री में रहते हुए, और उसके बाद अगर आप पर्सनल प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। इनिशियली यही होगा कि आपको जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स अगर अच्छी नहीं भी है फॉर इंस्टेंस, तो उसको अच्छा आप कर सकते हैं। वो आप इसी तरह से कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर के लिए जो वैल्यू एडिशन आप कर रहे होंगे। उमर, आपका सवाल एड्रेस हुआ? शुड आई ऐड समथिंग? If you could add more bits, sir. But I understand आप जो कह रहे हैं कि पार्शियली तो है आउटसोर्सिंग, लेकिन मेजर नहीं है। लेकिन मेजर अगर आपने बिल्कुल करना अभी है, मेजर नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इस बात से। इसकी बहुत ज्यादा जो है ना वो अभी नहीं हो रही एज कम्पेयर टू, अगर हम यूएस की मार्केट की बात करें, हम यूके की मार्केट की बात करें, हम कनाडा की मार्केट की बात करें, तो उनके बहुत जाइंट यहाँ पे बैक ऑफिसेज जो है वो एस्टेब्लिश हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। यूएई का तनासब उस मामले में जो है वो कम है।
लेकिन अभी वहां से काम आउटसोर्स होना शुरू हो गया हुआ है, फर्म्स एस्टेब्लिश हो रही हैं, बैक ऑफिस एस्टेब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आपके अच्छा, लिए मैं जी जी इसमें मैं इसमें चंद चीजें ऐड करूंगा। देखिए, मैं खुद अपनी ऑडिट फर्म यूएई में खोल के बैठा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अभी भी ऑल्दो मैंने कुछ रिसोर्सेज बैक ऑफिस में रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक मैं यूएई के अंदर भी मैंने हायरिंग की हुई है। ठीक है, सिर्फ चंद एक रिसोर्सेज मैंने पाकिस्तान में रखे हुए हैं, ठीक है, जो मैं फ़हीम के साथ और इन सब के साथ चल रहा हूँ। रीज़न ये है, जो आपने कंपेयर की यूके से, यूएसए से और कनाडा से, वो इलाके हैं, वो पहले इन टैक्स एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको बैक ऑफिस में मिलते हैं। लाइक सऊदी अरब की अगर मैं बात करूँ, सऊदी अरब कंपेयर करूँ, तो वहाँ के जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं वो इतना रिटर्न इतना अमेरिकन नहीं करते, अमेरिकन टैक्स कंसल्टेंट नहीं करते। लेकिन सऊदी अरब के लिए ये है कि आपको अरेबिक आनी चाहिए, और तो वहाँ पे मेरे की ना आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन। बहुत ज्यादा है। हम फैजान कारपोरेट सर टैक्स से जो है रिक्वेस्ट अभी करते हैं कि वो सर अपना आपकी इंटरनेट आवाज चेंज कर इसकी लें। अच्छा ओके, ठीक है, एक मिनट, डोंट एक वरी। मिनट, वेट सर, अपना 1 मिनट। नेटवर्क प्लीज चेंज कर लीजिएगा, हम आपको सुनना चाह रहे हैं। ओके, ओके। वेट फॉर अ व्हाइल डियर ऑडियंस। We want to learn from his experience. सर का माशाल्लाह एक वास्ट एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। हमारे साथ भी उन्होंने 15 कंसेक्टिव बैचेस उन्होंने पढ़ाए हैं, 16, ठीक है, एंड स्टिल ही इज असिस्टिंग अस। और आगे भी जो है वो हमेशा से ही हमारे साथ हैं इस मामले में। तो हम उनकी जो माशाल्लाह एक्सपर्टीज हैं, हम उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। इस सेशन में भी बुलाते हैं ताकि आपको भी उससे आइडिया हो सके, आप भी उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब मेरी आवाज क्लियर हुई? जी अभी बेहतर है सर, थैंक यू जी सो उम्मीद मच। अच्छा, देखिए, मैंने ये कहा कि यूएसए में, कनाडा, यूके, ये जो ममालिक हैं, इनमें टैक्सेशन बहुत अरसे पहले पुरानी है। तो ये वाले जो मुल्क हैं, इनके इंडस्ट्री एक्सपर्ट और टैक्स एक्सपर्ट बीच में मौजूद हैं। राइट। तो इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। अब यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स आया है पिछले से पिछले साल 2024 में, पहली दफा रिटर्न जिसकी पिछले साल फाइल हुई हैं। इसी तरह से देखिए, मैं अगर बात करता हूँ सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में देखें, जो टैक्स कंसल्टेंट है वो एक रिटर्न से इतना कमाता है जितना अमेरिका में भी बाज़ औक़ात नहीं कमा रहा होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे एंटर होने के लिए आपको अरेबिक आनी चाहिए। वहाँ पे क्लाइंट हैंडलिंग का एक डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट तरीक़ेकार है। तो इसकी जो वजह है बैक ऑफिस ना होने की, वो ये है कि अभी तक लोगों ने इसे इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। वरना यहाँ पे बैक ऑफिस में का बहुत स्कोप मौजूद है। और अगर मैं इंडियन की बात करूँ, इंडियन कम्युनिटीज़ में बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे बैक ऑफिस बनाए हुए हैं और धड़ाधड़ वहाँ पे काम दिए जाते हैं। तो बैक ऑफिस का स्कोप मौजूद है, लेकिन ट्रेंड ट्रेंड नहीं है। ठीक है, सेम इज द केस विद सोडिया। सोडिया की बहुत लुक्रेटिव मार्केट है, लेकिन अगेन यही है कि उनके पोर्टल अरेबिक में है। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट ही मौजूद नहीं है इतने ज़्यादा पाकिस्तान में, इंडिया में या कहीं पे कि बैक ऑफिस यूज़ हो सके। आवाज़ आ रही है? जी सर, जी आ जी रही है। आवाज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एड्रेस हो गया या इसमें कोई चीज़ मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है? जी जी सर, आपने एड्रेस कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम, जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट वी हैव अरसलान खान। आपका क्वेश्चन हो गया? जी सर हो गया था, बट मैं फैजान सर से कुछ बात करना चाह रहा था। जी जी जी। सर एक्चुअली मैं इस तरफ अटेंशन ड्रॉ करवाना चाह रहा था, क्योंकि मैं अभी खुद ओमान में बेस्ड हूँ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मुझे थोड़ा सा ये जानना था कि ये जो कोर्स आउटलाइन आपने बताई है सारा कुछ, मुझे ये बताइए कि आपको भी पता है कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं और यूट्यूब के ऊपर। हाउ ये कोर्स डिफरेंशिएट करेगा उन ट्यूटोरियल्स से। और इस फैजान सर की बात को आगे बढ़ाते हुए कि सऊदीया एक इमर्जिंग मार्केट है वो गल्फ के अंदर। तो सर व्हाट इफ के अगर जो चीज़ें सिमिलर हैं इस कोर्स की, यूई टैक्स की और सऊदीया की,
सो व्हाट इफ अगर आप एक बंच इसका क्रिएट ऐसा करें कि जिसमें मे भी शायद सऊदीया में आई थिंक जेड का और जो डिफरेंट और चीजें हैं जो सिर्फ एड ऑन्स इसमें कोर्स में हम करें और कि हम साथ में वो भी कर जाएं, तो मतलब वैल्यू एडिशन हमारा सेम टाइम में ज्यादा हो सकता है। व्हाट इफ अगर इस पे सोचा जा सके। सो ये एक मेरा सजेशन था। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल हो सकता है ज्यादा। अच्छा अरसान, इसमें मैं पहले की बात करूं, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि डिफरेंट ट्यूटोरियल और स्कैटर्ड मटेरियल आपको हर तरफ मिलता है। ठीक है, हर चीज का मिलता है। कोर्स का फायदा ये है कि जो एक बकायदा कोर्स लिया जाता है, कोर्स मीन A to Z, ठीक है, एक चीज सिस्टमाइज्ड अंदाज में ऑर्गेनाइज हुई हुई आपको मिलती है। सही, आपको ये पता होता है आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, आप इधर उधर नहीं भटकते। राइट। तो कोर्स जो होता है वो कई जगहों पे एक, आप वरना यूट्यूब पे यूएई टैक्सेशन लिख के सर्च करें, आपको इतने सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, कोई समझ नहीं आएगी कहाँ से आपने स्टार्ट करना है। सेकंड चीज़ है इंट्रैक्शन, ठीक है। और यूएई टैक्सेशन मेरा नहीं ख्याल कि उर्दू जुबान में आपके पास या अपनी लैंग्वेज में इतने ज़्यादा आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हों या इतनी ज़्यादा वीडियोस, इतना मटेरियल अवेलेबल हो। ठीक है, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड, आपने बात की कि यूएई टैक्सेशन के साथ हम बाकी टैक्सेशन भी ऐड कर सकें। ये ठीक है कि टैक्सेशन किसी ना किसी हद तक रूल्स कॉमन है, लेकिन जिसने प्रैक्टिकली काम करना है उसके लिए ये वाली चीज़ें इतनी कॉमन नहीं रहती। उसकी वजह ये है, पोर्टल का यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है। यूएई का पोर्टल और सऊदीया का पोर्टल बिल्कुल डिफरेंट है। सऊदीया का पोर्टल के लिए आपको बेसिक लेवल ऑफ अरेबिक आनी चाहिए, ठीक है, बेसिक लेवल की। इसी तरह से यूएई में जो मेन लैंड एंड फ्री जोन का कॉन्सेप्ट है वो जिस तरह से है वैसे सऊदी अरब में नहीं है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है, इसको एक कोर्स में नहीं डाला जा सकता, इसीलिए यूएई टैक्स अलग है, केएसए टैक्सेशन अलग है, ठीक है। राइट। केएसए अच्छा का भी फैजान हमारा सर। कोर्स है अरसलान, जैसे श्योर। आप डिस्कस कर रहे थे जैसे अभी इंट्रो में भी बताया गया, हम करंटली 5 कंट्रीज का टैक्स सिस्टम करवा रहे हैं। माइट बी कि इंशाल्लाह हम कोई सून जो है वो इंटायर गल्फ को कवर करने के लिए हम कुछ प्लान करें। दो अभी केएसए का भी हमारा साथ में पैरेलल चल रहा है। राइट राइट राइट। अच्छा थैंक यू जी। फैजान सर से मेरा कांटेक्ट हो सकता है जी किसी तरह जी अगर कोई आपका चीज उनसे कांटेक्ट हो पूछनी। जाएगा, मैंने आपको नंबर ड्रॉप किया, आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट करवा दूंगा। सर कहाँ पे आपने मैसेज किया मुझे? मैंने जूम के चैट बॉक्स में आप देखेंगे वहाँ पे मेरा नंबर आ रहा है, वहाँ पे आप मैसेज श्योर। कर दीजिए। थैंक अच्छा, यू। एक और चीज कि जी यूएई में, जी दुबई में व्हाट्सएप कॉल अलाउ नहीं है, तो प्लीज जी मुझे सिर्फ व्हाट्सएप श्योर। मैसेज ड्रॉप किया करें। प्लस मैं बिजी होता हूँ तो बाज़ औक़ात वो जो कई स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉल करते हैं, वो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो प्लीज सिर्फ मैसेज ड्रॉप किया करें। ओके सर ओके। थैंक यू जी। उसामा खान। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। सर से मेरा क्वेश्चन था कि मैं ग्रेजुएट हूँ लॉ का, तो ठीक मैं है। ये कोर्स कर रहा हूँ। सर से मैंने पूछना यही था क्या करे, कोई कोर्स करे या कंप्लीट करे, तो दुबई में लॉ फॉर्म वगैरह इस तरह स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह की लॉ फॉर्म वगैरह को जो टैक्स के अपडेटेड हो? जी बिल्कुल, आप एज ए लॉ ग्रेजुएट जो है वो आप कोर्स करके, क्योंकि लॉ वाले भी हमारे पास एक अच्छी खासी तादाद होती है, इन कोर्सेज के अंदर भी जो है वो लॉ वालों की एक तादाद होती है। सिर्फ अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो है वो नहीं कर रहे होते, लॉ वाले भी कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि आपके पास एक अगर आप कल को, ऑफ कोर्स मैं जैसे ही मैं कहता हूँ कि फर्स्ट स्टेप नहीं होना चाहिए किसी भी बंदे का कि वो टैक्स एजेंसी की तरफ जाए, लेकिन एज ए लॉ ग्रेजुएट जो है वो आप बाद में टैक्स एजेंसी की तरफ भी जो है जा सकते हैं, तो उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा, हम्म। सर अगर इस कोर्स के अलावा एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए दुबई में एंटर होने के लिए, जो अपनी दुबई, फील्ड से दुबई में अपनी फील्ड से रिलेटेड हो? अपनी फील्ड से रिलेटेड, अब दुबई का कोई लॉ के हवाले से तो सर बता सकते हैं, लेकिन टैक्स लॉज के ऊपर बिल्कुल आपका एक एंट्री का ये रूट बेहतरीन है, आप जा सकते हैं इसके इसके बेस के ऊपर। मैं आपको अकाउंटिंग फाइनेंस के कोर्सेज तो सजेस्ट नहीं करूंगा। एज ए लॉ ग्रेजुएट सर इनके लिए कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं। फैजान साहब, आप चूंकि मार्केट में बैठे हुए हैं, हाँ, लॉ के लिए सॉरी ये बताइएगा। मैंने कहा ये लॉ ग्रेजुएट हैं भाई, फ्रेशर हैं, तो वो कह रहे हैं कि और कौन से ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं जो यूएई के स्पेसिफिक, पाकिस्तान के तनाजुर में हाँ बात देखें, करते तो मैं सब कुछ बता देता। मैं अगर इधर आपको, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एडवोकेट्स थे और वो यूएई में आके उन्होंने लॉ फर्म के साथ काम शुरू किया है, हम्म। लेकिन वो भी टैक्स का कोर्स ही करके गए थे, बाकी लॉज उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़े।
हम यूएई के लॉ को थोड़ा बहुत आप स्टडी कर लें, बट आई बिलीव कि इवन के टैक्स का कोर्स भी आपको हेल्प आउट कर देगा इसमें। थैंक यू सर। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव विद अस हामिद आलमगीर साहब। जी हामिद, हामिद हामिद साहब ने हैंड डाउन कर लिया है, तो मोहम्मद अमाद हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अच्छा हामिद। मैं मास्टर जोनसा किया हुआ है इसमें एमबीए में, और तकरीबन 3 से 4 साल से मैं जोनसा ना वो एक एनजीओ है वहाँ पे एज अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान में एनजीओ के ऊपर क्या काम होता है वो आपको मालूम है। ये ज़ाहिर बात वो एक कॉर्पोरेट क्लाइंट नहीं है हमारा। तो मेरी पिछले दिनों से 2-3 दिन से कन्वर्सेशन हो रही थी। आप ही के एक स्टाफ मेंबर था अली भाई, तो उन्होंने मुझे ना काफ़ी जो सा ना किया मोटिवेट कि यार आप एक दफ़ा एक लेक्चर लो, हमारा ट्यूटोरियल देखो। उसमें वो आपको प्रॉपर थोड़ा सा बताएंगे कि यूएई टैक्सेशन। मेरा बेसिकली कुवैत में भी मैं रहा हूँ पिछले जो सा ना साल में 3-4 माह। तो मैंने इस चीज़ को ना बड़ा महसूस किया है कि अकाउंट्स की जॉब ठीक है, लेकिन उसके साथ टैक्सेशन का जो सा ना वो बहुत एक एज है। मतलब कि आपकी सीवी में जब तक ये चीज़ें मेंशन नहीं ना होती, तो वो आपके लिए समझ लें कि आपको एक स्टेप आगे नहीं मूव आउट करना देती कि जी आप किसी जगह पे इंटरव्यू पे कॉल करते हैं या नहीं करते। तो मैंने ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब पाकिस्तान में मैंने जो सा है वो एनजीओ पे काम किया है। यहाँ पे ना वो टीडीएस पे काम है, ना हमारा जो सा वो दूसरा कॉर्पोरेट के जो टैक्स फाइलिंग की जाती है उसके ऊपर हमने काम किया। अब मैंने जो सा कुवैत के लिए अप्लाई किया था वीज़ा, मेरा वीज़ा निकल आया हुआ है। लेकिन अभी मैं जो सा ना इसको सीखना चाह रहा था। कह रहे थे कि भाई कि मेरे ना यूएई और यूके मतलब कि यूएसए इस तरह की टैक्सेशन करवाते हैं। अब कुवैत के लिए भी टैक्सेशन का गल्फ का रूल यही है सारा कि उनके अलग पोर्टल है, क्या तरीकाकार है? अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, कुछ बेसिक रूल थ्योरेटिकल नॉलेज तो ठीक होगा, लेकिन आप मेरा यकीन करें कुवैत का पोर्टल डिफरेंट होगा। अच्छा, कुवैत का पोर्टल सारा डिफरेंट है। यस जी तो उसके लिए अभी क्या आप उसका कोर्स करवाते हैं? हेलो। जी जी, अभी तो हमारी बकेट में नहीं है। फिजान साहब के साथ डिस्कस करके, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा प्लान है कि हम गल्फ को कवर करें, बाकी भी जो है, क्योंकि केएसए और यूएई हम कर रहे हैं, तो बाकी जहां जहां पे कॉरपोरेट या वैट इम्प्लीमेंटेड है हम उसको भी कवर करें। तो अभी के लिए बकेट में नहीं है। मैं अपोलॉजिज चाहूंगा, लेकिन ये है कि इन फ्यूचर अगर डिस्कस किया जा सकता है। सर की अवेलेबिलिटी का भी असल में सिनेरियो है। फिजान साहब कोई अच्छा, प्लान? फिजान साहब से एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था। क्या अकाउंट्स की जो जॉब है इसके लिए ज़रूरी है टैक्सेशन का बंदे के इल्म में होना सारा, कि उसके बगैर भी चल जाती है? जैसे जूनियर अकाउंटेंट में तो बंदा करता रहता है, अकाउंट एग्जेक्टिव में भी आ जाता है, लेकिन एज अ जो सा अकाउंटेंट पोजीशन के लिए गल्फ में जो सा जीसीसी में ये ज़रूरी है एक एज? अच्छा देखें, सबसे पहले तो हामिद, मैंने आपका क्वेश्चन सुनते ही जो अस्तगफिरुल्लाह कहा था। कुवैत के साथ मेरा कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ठीक है, कुवैत के जो वहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो बिजनेस पर्सन हैं, सब ठीक है। बट ओवरऑल कुवैत का आपका वीज़ा निकल आया है, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। बड़ा टाइम लगता है नॉर्मली। अच्छा, लेकिन उसके जो पोर्टल हैं, उसके टैक्सेशन है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ऑल दो उसकी रूट्स तो एक ही हैं, लेकिन उसके पोर्टल का यूज़, प्रैक्टिकल यूज़ ये डिफरेंट है। उसके बाद आपने पूछा कि क्या अकाउंटेंट के लिए टैक्स ज़रूरी है। कई अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जिनको जॉब मिली हुई है, जो जॉब कर रहे हैं अदर देन टैक्सेशन, बट स्टिल टैक्स एक बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन है, क्योंकि अकाउंटिंग में स्पेशलाइज्ड फील्ड है। अकाउंटिंग में आपकी कह लें कि स्पेशलाइजेशन है, तो इसलिए टैक्स का नॉलेज साथ होना बहुत ज़रूरी सही सही सही। क्योंकि मैं अभी जहाँ पे ये काम कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिक मेरा जो सारा काम है, इनको जो सा मैं देखता हूँ इनकी फाइनेंशियल तो इनकी रिकन्सिलेशंस और प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो एज यूजुअल क्लोजिंग करना, मीन्स कि यहाँ तक मेरा एज अभी तक ठीक है। लेकिन जब मैं गल्फ में गया था तो मेरी सीवी ऐसे लग रही थी जैसे अभी वो एज अ फ्रेशर ही है इनके लिए। है। कौन से मुल्क में आप गए थे? मैं कुवैत में ही था।
और मेरी सीवी ऐसे इनके लिए थी कि हालांकि मैं यहाँ पे जो सारे मामलात कर रहा था, फाइनेंशियल्स भी इनकी बना रहा था और इनकी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स वगैरह और इनके मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है इनकी सारी फाइनेंशियल को रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। लेकिन वहाँ पे मेरी सीवी उनके मेज़ पर ऐसे ही थी कुवैत में कि जैसे एज अ कोई फ्रेशर आया हुआ है। पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस मैटर ही नहीं किया। हामिद भाई, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट कुवैत के हवाले से ज़्यादा गाइड नहीं कर सकूंगा। यूएई के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से, बहरीन के हवाले से, कतर के हवाले से गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि इतना मैं जहाँ का मेरा ज़्यादा एक्सपोजर है, मैं उसके हवाले से आपको बता सकता हूँ। अच्छा, ये अगर यूएई की मैं टैक्सेशन सीखता हूँ तो इसका वो फ्रीलांसिंग का क्या मामला है, उसमें बंदा कैसे इंटरेस्ट अपना शो ऑफ कर सकता है, उसका थोड़ी सी गाइडलाइन दे सकते हैं? जी, फ्रीलांसिंग पे और फ्रीलांसर्स के लिए और जो लोग पाकिस्तान से काम करना चाहते हैं उनके लिए मैं टाइम टू टाइम मैंने कुछ मीटिंग भी की हुई हैं, वेबिनार भी किए हुए हैं, वो भी अवेलेबल हैं। वो एक डिटेल डिस्कशन है कि क्लाइंट कैसे पकड़े जा सकते हैं, कैसे हंट किए जा सकते हैं, फर्म को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन अभी ये कहूँगा कि लिंक्डइन को यूज़ करें, अपना स्किल शो करें और यहाँ की ऑडिट फर्म्स को, टैक्स फर्म्स को यूज़ करें, को अप्रोच करें। ठीक ठीक जी, ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फैजान सर। जी सर, ये मुझे जी बताएगा कि अगर एक बंदा ये पाकिस्तान का सीपीए क्वालिफाइड है तो वो उसको यूएई में राइट्स मिल जाते हैं, ओके, वो ऑडिट फर्म या टैक्स फर्म लीगली काम कर सकता है, ऑन ओपन कर सकता है? नहीं, ऑडिट राइट्स ऐसे नहीं मिलते। ये मिसकॉन्सेप्शन है कि सीपीए किया हुआ है तो आपको डायरेक्टली ऑडिट राइट मिल जाएंगे, या एसएससीए किया हुआ है तो डायरेक्टली ऑडिट राइट मिल जाएंगे। ऑडिट राइट्स ऐसे नहीं मिलते। हम्म। उसके लिए आपका ऑडिट फर्म का 2 साल का वीजा होना भी लाजमी है। ठीक है। और ये बड़ा चैलेंजिंग है कि आपकी ऑडिट फर्म में जॉब हो, वहां पे आपका वीजा लगे, उसके बाद 2 साल आप काम करें, उसके बाद यूएई के ए अकाउंटिंग बॉडी के मेंबर मिलें, फिर आपको जाके मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी से लाइसेंस मिलता है। सो इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस। ओके सर। Okay, anybody else with the questions? Anybody? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अमाल, कैसे सर, ठीक हैं सब, खैर खैरियत? अल्लाह पाक का एहसान। अच्छा सर, मैं दुबई में एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ 2 साल से। ग्रेट। और ये भी कंपनी फॉर्मेशंस हो गया, ये चीज़ें, तो मेरे पास इस तरह के क्लाइंट आते हैं जिनको टैक्सेशन के रिलेटेड मतलब सर्विसेज चाहिए होती हैं, जैसे कॉर्पोरेट हो गया, वैट हो गया, फाइलिंग होगी ना। हम्म हम्म तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये कोर्स लेता हूँ तो इसमें मतलब, क्योंकि वैसे मैंने बीबीए की हुई है, बीबीए मतलब मार्केटिंग फाइनेंस में, हम्म। तो मैं खुद उनको हैंडल कर पाऊंगा, मतलब उनके जो टैक्स फाइलिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी आप यूएई कंपनीज में ही नहीं हैं? है। आई गॉट योर जी क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क। अच्छा, आप यूएई में ही हैं और ऑलरेडी जो है वो फॉर्मेशन की, इनकॉर्पोरेशन की सर्विसेज आप दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो देखिए, ये तो मतलब जो बंदा खासकर कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेशंस की जो सर्विसेज दे रहा है ना, तो उसके लिए टैक्सेशन के एस्पेक्ट को जानना एक तरह से जरूरी भी है, लाजमो मलजूम भी है। वो मैंने क्यों कहा है, उसकी एक वजह ये है कि बीइंग अ कॉर्पोरेट एडवाइजर, कंसल्टेंट, आपके लिए जो टैक्स के ऊपर कमांड एटलीस्ट अच्छी होना इसलिए जरूरी है कि ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप किसी की इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो तो आप उसको टैक्स के एस्पेक्ट भी बताएं कि आपके लिए किस स्ट्रक्चर में आप जाते हैं तो आपके ऊपर टैक्स की कंप्लायंस क्या आएंगी। ठीक है, एक इसका हाँ ये पहलू है। दूसरा ये है कि आपके पास ऑफ कोर्स, जैसे अभी आपने कहा कि आपके पास क्लाइंटेज भी आ रही है, भाई आप उनको जी एंटरटेन भी करने लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि क्या है, कुछ काम मतलब मैं खुद कर लेता हूँ, कुछ ये होते हैं अभी डिटेल वर्क नहीं कर पाता, जैसे फाइलिंग वगैरह है, आपको पता है वो थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, तो उसमें नहीं, हम इसमें हाँ आपको कॉर्पोरेट की हो, वैट की हो, फाइलिंग हम आपको हाँ प्रैक्टिकली करवा रहे होंगे। आफ्टर दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आपके हम्म, पास अगर कोई क्लाइंट आता है वैट की रजिस्ट्रेशन या फाइलिंग के लिए, कॉर्पोरेट की रजिस्ट्रेशन या फाइलिंग के लिए, तो आप उसको सर्विसेज दे पाएंगे। मैं कहता हूं कि इन केस अगर कोई ऐसी प्रेपोजिशन आ जाती है जहां पे आप स्टक हो जाते हैं, नो नीड टू वरी एट ऑल। फैजान साहब इज हेयर विद ओके। अस, फहीम साहब इज हेयर विद अस, और बाकी भी हमारी टीम बैठी हुई है। तो आप हम्म। कहीं पे अगर स्टक होते हैं, यू कैन रीच अस, हम आपको उसमें असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। सही। और सर, ये अभी आज़ादी सेल क्या चल रही है और कब से कोर्स स्टार्ट है, वो मुझे बताइएगा। आज़ादी सेल जो है वो 20
20 अगस्त तक है, ये 14 अगस्त पे ही आई थी, ठीक है। और वो आप अपने कोऑर्डिनेटर को अप्रोच कीजिएगा, वो आपको बता देंगे, अभी प्राइसेस इकोनॉमिकल है। ओके, चले मैं उनसे फिर मशवरा कर लेता हूँ, उनसे पूछ जी लेता हूँ। मशवरा कर लीजिए उनसे। जी ठीक है, फुरकान साहब, थैंक यू। थैंक यू। जी फुरकान साहब, क्या सवाल है आपका? फुरकान साहब अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। फुरकान भाई, आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ओपन है। ओके वालेकुम, आवाज़ आ रही है अभी वालेकुम आपको? सलाम। जी आ रही है, जी बताइए। अच्छा सर, जैसा कि मैंने अभी काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन सुने और फिर उनके आंसर भी सुने हैं। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट कोर्स होगा जो मैं यूएई टैक्सेशन के हवाले से और वैट रिटर्न वगैरह के हवाले से करूँगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड होते हैं वो यूएई में होते हैं और वो ऑलरेडी ये सारे काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जैसा कि आया है 2024 में, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि क्यों ना तुम ये कोर्स करके देखो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग का ही है पाकिस्तान में। तो मुझे ये पूछना है कि ये कोर्स करने के बाद क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि और भी लोगों के क्वेश्चंस ये होंगे कि क्या उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी होगी यूएई के अंदर, या वो पाकिस्तान से यूएई के लिए इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? थोड़ा प्लीज़ इसको ब्रीफली आंसर कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं फुरकान, इस ये क्वेश्चन पहले सिमिलरली पहले भी किसी भाई ने पूछा था। बिल्कुल आप यहाँ से कर सकते हैं, जो आपका है फ्रीलांसिंग में भी आपके पास काम आ रहा होता है। जो बात हमने की थी कि जो बैक ऑफिस के एस्टेब्लिशमेंट है, जो आउटसोर्स हो रहा होता है काम, वो एज कम्पेयर टू अदर मार्केट कम है। और उसकी एक वजह यही है कि यूएई में टैक्स अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो जब उसका स्केल बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स आउटसोर्सिंग भी इसमें जो है वो ज्यादा होती जाएगी। आपका अगर ठीक फ्यूचर है। में प्लान है मूव करने का, तो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए आपका जो सबसे बेस्ट एक टूल आप जो है वो लेके जा सकते हैं। जब जैसे आपने बताया कि आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड है, बिजनेस आपने पढ़ा हुआ है, तो ये एक बेस्ट स्किल सेट है जो अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है। आपके एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस डेफिनेटली बहुत बढ़ जाएंगे इसके बाद। ओके, अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और भी है कि जिस तरह से आप लोग हमें बताएंगे वैट की सबमिशन वगैरह या कॉर्पोरेट टैक्स का, तो इसमें जो बेसिकली डेटा यूज़ करेंगे, नॉर्मली जो सर ने बताया कि क्विक बुक वगैरह यूज़ होता है, तो मेरे जो फ्रेंड होता है वहाँ पे जोहो यूज़ करते हैं, तो वहाँ से वो डेटा जो है वो सारा उठाते हैं डेटा। तो क्या इस तरह से डेटा कहाँ से गैदर करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड करेंगे? वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसमें जो आपने फॉर इंस्टेंस इंटीग्रेशन वाले एस्पेक्ट तो उस तरह से नहीं होंगे, क्योंकि ये देखिए जो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इनकी इंटीग्रेशन भी हो जाती है, लेकिन डायरेक्ट एफटीए के साथ नहीं होती। एफटीए या कोई भी टैक्स का आप पोर्टल की बात कर लेना, वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो वो हम आपको डाटा, ऑफ कोर्स हम आपको रियल डाटा के साथ, या आप दूसरी तरह से कह लें कि अज्यूम फिगर के साथ भी, असल मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होगा। कॉन्सेप्ट उसका जब आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर ये मैटर नहीं करता कि जो जिस डाटा के ऊपर हमने काम किया, जो फिगर्स हमने लिए, वो रियल थे या अज्यूम थे। ओके, इसमें ना फुरकान भाई को मैं जी। एक दो चीज़ों ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि इन्होंने पहले जिक्र किया कि बीपीओ फर्म्स वगैरह या हम रिमोटली कोई जॉब्स वगैरह इस तरह कैच कर सकते हैं, तो उसकी रीज़न ये है, जैसे सर आमिर ने, फैजान साहब ने भी बोला, हमारा अभी यहाँ पे यूएई के अंदर नंबर ऑफ टैक्सेस या लाइक कह लें टाइप ऑफ टैक्सेस बहुत कम है। मेजरली दो ही आपको नज़र आएंगे, एक कारपोरेट टैक्स है और इसके साथ एक वैल्यू एडिड टैक्स है। तो जिन कंट्रीज़ की हम एग्जांपल उठाते हैं लाइक यूएसए, कनाडा, यूके, तो वहाँ पे वो इस्टेब्लिश्ड कंट्रीज हैं, नंबर ऑफ टैक्सेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लाइक पर्सनल इनकम पे भी वहाँ पे टैक्स है, और यूएई के अंदर जस्ट दो टैक्स होने की वजह से अभी बीपीओ का कॉन्सेप्ट भी उतना नहीं आया। इन आल दो के पाकिस्तान के अंदर भी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में बीपीओ फर्म्स इस्टेब्लिश हो रही हैं। तो ये आगे एक इमर्जिंग फील्ड है, वैक्यूम इसमें ठीक ठाक पड़ा है। और आप लिंक्डइन स्क्रॉल करेंगे ना, तो वहाँ पे भी रिमोटली आपको एम्प्लॉयर्स ने वहाँ पे अपनी जॉब लिस्ट की हुई हैं। आप अपना स्किल सेट इतना बना लें, उसमें फिर ये है कि थोड़ा सा रिलायबिलिटी का इशू आता है कि एक मतलब अननोन बंदे को रिमोटली वो जिस तरह के एक वैट रिटर्न ही फाइल करनी है, तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें। एमिरेट्स आईडी, जो हमारा वहाँ पे बिजनेसमैन है उसकी एमिरेट्स आईडी होगी, बाकी लाइसेंस होगा, अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वो एक छोटा सा अभी थोड़ा सा ड्रॉबैक है। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ टैक्सेस बढ़ते जाएंगे इन फ्यूचर, लग तो ऐसे ही रह गए
पर्सनल इनकम पे भी टैक्स होगा, इनहेरिटेंस टैक्स होगा, कैपिटल गेन पे टैक्स होगा। तो जब इतने ज़्यादा टैक्स बढ़ जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होगी, बीपीओ फर्म्स का भी कॉन्सेप्ट एक आ जाएगा। वेल और सेड। सेकंड नंबर पे आपका सेकंड क्वेश्चन था, मैं भूल रहा हूँ, फुरकान। जी जी। मैंने सवाल किया था कि क्या पाकिस्तान से भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर जो हम कोर्स कर रहे हैं बेसिकली इसकी वैल्यू होगी यूएई के अंदर फॉर एग्जांपल। वो तो ऑब्वियसली होगी ना, वो तो एड्रेस हो चुका है क्वेश्चन। लाइक आपकी जो भी प्रायर क्वालिफिकेशन है, प्लस उसके साथ आप जब टैक्सेशन की एक एक्सपर्टीज लेके जाएंगे तो ना चाहते हुए एक आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, अभी आप, मैंने जैसे पहले जिक्र किया, आज आप सिर्फ असाइनमेंट है आपकी कि आपने लिंक्डइन स्क्रॉल करनी, वहां पे आपकी जितनी भी फाइनेंस की या अकाउंट्स की जॉब्स आएंगी उनके अंदर साथ साथ वैल्यू एडिड टैक्स या कारपोरेट टैक्स की स्किल्स सेट वो जरूर मांग रहे हैं आजकल एम्प्लॉयर्स। एग्जैक्टली। ठीक है, चले तो ये बहुत शुक्रिया। यस। फुरकान से सेकंड क्वेश्चन अभी एक तो था हम अगर वो, इसको सेकंड क्वेश्चन का एड्रेस हो गया था फ़हीम भाई। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक चीज ऐड करना चाह रहा था, नॉट स्पेसिफिकली फॉर यूएई टैक्सेशन। अभी देखिए टैक्स का लैंडस्केप जितना चेंज हो चुका हुआ है, तो अभी उसके साथ जो एक चीज और चेंज हुई है वो है अकाउंटेंट का रोल। ठीक है, अब मार्केट से जो एक सिंपल अकाउंटेंट की जो जॉब है ना वो खत्म हो गई है, वो एलिमिनेट होती जा रही है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। अभी जो भी अकाउंटेंट है उसके लिए लाजमी है कि उसको टैक्स भी आता होगा। अकाउंटेंट का काम क्या है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देख रहा होता है और आपकी हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स का एक इफेक्ट जो है वो होता है, जो उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन वो चाहता है कि वो ऐसा रिसोर्स रखे कि मेरा काम रुके ना, रादर देन कि मैं एक अकाउंटेंट रखूं, एक टैक्स वाला बंदा रखूं। अकाउंटिंग वाला अपनी एंट्रीज परफॉर्म करेगा, फिर वो फाइल आगे फॉरवर्ड करेगा। तो वो एक ऐसा रिसोर्स चाहता है जिसको साथ साथ अकाउंटिंग के साथ साथ टैक्स की भी जो है वो कमांड हो। और ये मैंने ओवरऑल बात की है, नॉट स्पेसिफिकली फॉर यूएई टैक्सेशन। आप पाकिस्तान की भी बात करें, यहाँ पे भी जो अकाउंटेंट्स की जॉब आती है उन्होंने टैक्स की रिक्वायरमेंट की होती है उसके अंदर। यस जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू थैंक यू सर, बीबी। थैंक यू। थैंक यू बीबी ज़ारा। जी ज़ारा, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि मैं भी पिछले 3 साल से यूएई में हूँ। और मैं यहाँ पाकिस्तान से एज ए फ्रेशर गई थी, मतलब मैंने यहाँ पे कोई जॉब वगैरह नहीं की थी, मैंने जाके वहाँ पे स्टार्ट लिया था। और एज एन हम्म। अकाउंटेंट ही मैं स्टार्ट लेना चाह रही थी, बिकॉज मैंने यहाँ से एम कॉम किया हुआ था। बट वहाँ पे एज हम्म। एन मतलब अकाउंटेंट की मुझे कोई एज अ जूनियर अकाउंटेंट की भी जॉब नहीं मिली, मुझे एडमिन की जॉब मिली। बट उसमें हम्म। भी मैंने कुछ काम किए हैं, जिस तरह मैंने सैलरीज पे काम किया है वर्कर्स के, मैंने उनके इनवॉइसेस पे काम किया है, मैंने उनके पेटी कैशेस पे काम किया है वहां पे। हम्म। तो मेरा सवाल ये था कि इन क्योंकि मैंने ये कोर्स इसलिए लिया बिकॉज मेरी बैकग्राउंड भी अकाउंटिंग से है, और मैं चाहती हूँ कि मैं यूएई मजीद काम करूँ और मैं एज एन अकाउंटेंट ही आगे जाऊँ। तो हम्म। मैं इस कोर्स के बाद किन किन कोर्सेज, मतलब किन किन उस पे पोजीशंस पे अप्लाई कर सकती हूँ, मैं ये जानना चाह रही थी। अच्छा, इसके बाद देखिए जब आपकी टैक्स के साथ में कमांड ऐड हो जाएगी ना, और जैसे अभी आपने कहा कि दो रोल आपका जो है वो एडमिन वाला ही है, लेकिन उसमें भी आपके जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक अकाउंटेंट वाली भी थोड़ी हैं, तो वो आपको एक मैं बहुत वास्ट नहीं कहूंगा, लिमिटेड ही सही, आपको उसमें एक्सपीरियंस भी आ चुका हुआ है। ठीक है, उस एक्सपीरियंस के साथ जब आप टैक्स वाली स्किल सेट भी ऐड कर लेंगी तो ऑफ कोर्स आपकी जो डिजायर जो जॉब रोल जिसके लिए आपकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन भी है, जिसके लिए आप मूव करके उधर गई भी हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स आपको आसानी हो जाएगी कि उसके बाद आप अकाउंटेंट के रोल के लिए अगर जाती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टैक्स के स्पेसिफिक रोल्स भी हैं। वैट एक्सपर्ट, टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स का एक्सपर्ट जो है उनके स्पेसिफिक रोल्स भी हैं। लेकिन अगर अकाउंटेंट की भी बात की जाए तो उसके लिए भी अब टैक्स जो है वो लाजम व मलजूम है एक तरह से। ओके। तो एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस तो डेफिनेटली आपके इंक्रीज हो जाएंगे। मीन्स टू से सर कि अगर हम अकाउंटेंट के रोल के लिए ना भी अप्लाई करें, मतलब स्पेसिफिकली हम अगर टैक्स की तरफ ही जाएं, तो हमें उस पे भी मतलब अच्छे रोल मिल सकते हैं, अच्छे बिल्कुल, बिल्कुल मिल सकते हैं। जी जी बिल्कुल जी। मिल सकते हैं बीपी ज़ाहरा। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। लाइक आप गई हैं, कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी रह गई थी कि आपकी एमकॉम होने के बावजूद भी अकाउंट्स की जॉब आप क्रैक नहीं कर पाई। ठीक है, जी तो जी। अब जबकि अब आप, क्योंकि वैल्यू एडिशन होगी, ना चाहते हुए आपकी जो प्रोफाइल है वो बूस्ट करेगी, सीवी मतलब एक रैंक करेगी वहाँ पे।
आप जब आपको कॉर्पोरेट टैक्स आता होगा, आपको वैल्यू एडिड टैक्स आता होगा, ये तो मेजर कंप्लायंस हैं जो कि रहनी ही है। जी 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 वैल्यू एडिड टैक्स अब क्वार्टरली वहाँ पे चल रहा है, हर 3 महीने के बाद रिटर्न जानी है, उस पे काम हो रहा है, उसकी कंप्लायंस है। कुछ एंटिटीज हैं मंथली भी जा रही हैं, ठीक है, लाइक। और ये थ्रू आउट द ईयर्स ये टैक्स कंप्लायंसेस जैसे जैसे बढ़ रही हैं, तो ना चाहते हुए जो टिपिकल अकाउंटेंट हैं वो इसमें लैग करेंगे, ठीक है। तो जी एज अकाउंटेंट भी आपको एक अच्छा रोल मिल सकता है, प्लस जब आपकी टैक्स एक्सपर्टीज होंगी। श्योर थैंक सर। यू सर फहीम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। ओके, नेक्स्ट वी हैव उमैर का हैंड रेज हुआ है। उमैर, अभी आपका कोई सवाल है? जी सर, लास्ट है बस। जी हाँ बस मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे पाकिस्तान में एक अकाउंटिंग फर्म्स हैं जी। बेसिकली जो अकाउंटिंग की सर्विसेज देती हैं, और उनके पास काफी लोड होता है, जैसे कि पर्सनल टैक्सेस, एओपी, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल टैक्स, विद होल्डिंग, ये मतलब मल्टीपल टैक्सेस है इन पाकिस्तान। से अगर इफ टॉक अबाउट यूएई मार्केट, वहाँ पे सिर्फ एट द मोमेंट सर ने जो बताया वो तीन है, या तो कॉर्पोरेट है, या तो वैट है, या तो एक्साइज है। हम्म I just want to know that यूएई में भी अकाउंटिंग फर्म्स विदाउट ऑडिटिंग फर्म्स अवेलेबल है, या आपको किसी कंपनी के साथ ही इन हाउस होना पड़ता है? ओके। मैंने 6 साल पहले 15 फरवरी 2020 को मैं लैंड किया था यूएई। मैंने स्टार्ट जॉब से किया था, लेकिन उसके बाद लेटर ऑन मैंने सबसे पहले अपनी अकाउंटिंग फर्म इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, स्विफ्ट एशफोर्ड टैक्स कंसल्ट अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंट्स के नाम से। एशफोर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फ्री जोन में थी, एक दोस्त ने इस्टेब्लिश की हुई थी, उनके साथ मैंने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में पार्टनरशिप की, साथ अपनी अकाउंटिंग कंसल्टेंसी फर्म ओपन की। तो स्टार्ट अकाउंटिंग कंसल्टेंसी फर्म ही से किया गया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में आप करते हैं। अच्छा, अब ये जो आपने बात की ना कि पाकिस्तान में अकाउंटिंग फर्म के पास बहुत लोड होता है, ठीक है, इतने टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, और एफबीआर ने भी रोजाना किसी ना किसी को नोटिस भेजा होता है विदाउट रीजन। यूएई में अगर बात करूं तो एक बड़ी जबरदस्त बात है, वो ये कि यूएई में प्रीमियम क्लाइंट है, यानी वो जो पाकिस्तान में आप 10,000 क्लाइंट से कमाते हैं, वो यूएई में 100 क्लाइंट से कमाते हैं। तो यूएई में जो प्राइसेस हैं वो बड़ी हाई हैं। अच्छा, अब कितनी है ये मैं नहीं कहूँगा, उसकी वजह ये है कि यूएई में रेंज में वेरिएंस बहुत होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर एक सीए फाइनलिस्ट किसी से पूछा जाए कि पाकिस्तान में एक सीए फाइनलिस्ट की कितनी सैलरी है, तो मे भी वो कहेंगे कि 1.5 लाख से 2 लाख, ठीक है, या 1,10,000 से 1.5 लाख। लेकिन यूएई में अगर आप किसी की सैलरी पूछें, किसी की फीस पूछें, तो उसमें गैप बहुत ज्यादा होता है। वो ऐसे होता है कि कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कितने में होती है, 200 दिरहम से लेके 10,000 दिरहम तक। ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसकी मार्केट में डिफरेंट नेशनैलिटीज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी इंडियन भी हैं, और इसके बाद अमेरिकन भी हैं, यूरोपियन भी हैं, चाइनीज भी हैं। तो डिफरेंट नेशनैलिटीज अपनी करेंसी के हिसाब से चीज़ों को मैयर कर रही होती हैं, लिहाजा यहाँ पे वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं कॉर्पोरेट टैक्स की अगर बात करूं, तो मैंने एक नील कंपनी वाली रिटर्न यानी जो कंपनी बंद पड़ी है, उसकी रिटर्न मुझे जो मैक्सिमम याद है वो मैंने 2,000 दिरहम में की है। 2,000 दिरहम में लास्ट ईयर मैंने की थी, ये बनते हैं 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी, ठीक। और यहाँ पे उस कंपनी ने कोई कुछ भी नहीं किया, बस अभी नई नई सेटअप हुई थी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, तो वो जो अकाउंटिंग फर्म ओवरलोड होती हैं, वो 2,000 रुपए ऐसे फर्म भी हैं और ऐसे कंसल्टेंट भी हैं जो 4,000 रुपए 5,000 रुपए में रिटर्न सबमिट करते हैं लोगों की, ठीक है, मतलब है 70-80 दिरहम में, जिसका बिलीव में कोई फायदा नहीं है। इससे ज्यादा पैसे आपके यहाँ पे एक खाने पे लग जाते हैं। तो यूएई में 3 तरह के टैक्सेस हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद लास्ट टाइम आप मेरा यकीन करें कि मुझे खुद इन्वॉल्व होना पड़ा था, मेरा सारा स्टाफ था, और आखिरी 5 दिन मैं ऑफिस के अंदर सोया था। इस हद तक हम ओवरलोड थे सितंबर में। और मुझे ये भी याद है कि मैं जो आखिरी 2 दिन थे उनमें मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया था। तो अल्लाह ताला के फजल करम से यूएई में जो फर्म ओवरलोड होती हैं, वो प्रीमियम प्राइस चार्ज करके हो रही होती हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग फर्म से मैंने भी काम स्टार्ट किया, अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंसी से। फिर मैंने जुलाई जुलाई था या अगस्त था 2024, जब मैंने ऑडिट फर्म बना ली थी, क्विक कैश फोर्ड ऑडिटिंग फर्म। तो यहाँ पे भी बिल्कुल अकाउंटिंग फर्म का भी बहुत स्कोप है,
ऑडिट फर्म का उससे भी ज़्यादा स्कोप है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3 टैक्सेस लेके भी आप बड़ी प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं। यहाँ की मार्केट बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 टैक्स होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की मार्केट बड़ी अच्छी है। ठीक है उमैर? थैंक यू सो थैंक यू मच सर, बस सर। मेरा ये सवाल था। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, एनीबडी एल्स लेफ्ट विद क्वेश्चन? अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं। आई होप कि आप लोगों के जहन में जो सवालात थे वो एड्रेस हो गए होंगे। अगर किसी का सवाल है तो दिस इज लास्ट अपॉर्चुनिटी, आप माइक ऑन करके सवाल कर सकते हैं। एनीबडी? ओके जी, ठीक है, कोई और नहीं है तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फ़हीम साहब, एंड स्पेशल थैंक्स टू फैजान साहब कि उन्होंने टाइम मैनेज किया, हमारे स्टूडेंट की जो क्यूरीज थी उसके ऊपर अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर की। बहुत शुक्रिया सर आपका। कोई आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स दोनों साहिबान के? मैं इसमें आखिर में ये कहना चाह रहा था, ऑल्दो मेरी एक और मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं, बिजनेस फ्रेंड्स ही हैं मिलने के लिए, तो मैं उनकी तरफ जाने लगा था, लेकिन और मैं काफ़ी टाइम से चाह रहा था कि मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दूं। लेकिन सबको मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से गल्फ की मार्केट, यूएई की मार्केट, सऊदीया की मार्केट, इवन के बहरीन की मार्केट, बहरीन में 2027 से पहली दफ़ा कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है। जब कोई चीज़ नई नहीं आती है तो वो आपके पास एक पेनिट्रेटिंग एज होता है, आप मार्केट में वो चीज़ वो स्किल लर्न करके एंटर हो सकते हैं। और अल्लाह ताला के फजल करम से ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान के मुकाबले में इनका जीडीपी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपने अगर आना है, यहाँ आपके स्किल बड़े अच्छे होने चाहिए, लेकिन ये वाली मार्केट बहुत डेवलपिंग मार्केट है, बहुत डायनामिक मार्केट है, चेंज होती रहती है। यहाँ पे आपने स्किल, इधर के स्किल सीखते हैं, अच्छी तरह सीखते हैं, मार्केट करते हैं और उसके बाद अप टू डेट रखते हैं। बाकी अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ पे आप देखें कि बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे जो लेबर्स आया करते हैं वो भी बाजू का 1.5 रुपए पाकिस्तानी कमा रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्वालिफाइड लोगों की तो वो बहुत ज्यादा हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। थैंक यू सो मच सर, थैंक ठीक यू है, सो मच फैजान तो साहब, सब बहुत चीज शुक्रिया। इधर के स्किल सीखें, और जब आप किसी बाहर के मुल्क में सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर जाके कमाते हैं, उसका पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। इंडीड। ठीक है क्लास, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ़हीम सो साहब मच आपकी सर। तरफ से थैंक यू। कंक्लूडिंग रिमार्क्स? जी, मेरी तरफ से कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही हैं कि ये एक जो फील्ड है जो आपने मतलब एक सोचा है, ये बहुत अच्छी एक स्किल सेट है जो आपने फ़ैसला कर लिया, इसको कंटिन्यू करें और अल्लाह ताला आपके लिए रोज़ी के रिज़्क के रास्ते खोलें, मेरी दुआ है, और जो आपका मकसद है वो अचीव हो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फ़हीम साहब। बिल्कुल जी, देखिए जैसे कि इस सेशन का आगाज़ जिस आयत करीमा के मफ़हूम से हुआ था, ऑफ कोर्स मैं अगेन उसी की तरफ जाऊंगा कि आपका आपके लिए वही कुछ है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपना पॉजिटिव इंटेंट जो है वो अगर अपने स्किल सेट के तरफ लगाएंगे तो ऑफ कोर्स इससे भी जो है वो आपके गोल्स उसी तरह से अचीव हो रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी जो एफर्ट है उसको रहेगा नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ लर्निंग एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इसमें ऐसा नहीं है कि फ़हीम साहब कुछ जो है वो कोई चिप इंस्टॉल कर देंगे। माजरत, इसको कोई भी बंदा ऑफेंसिव वे में ना लीजिएगा। टीचर मेंटोर का काम होता है डिलीवर करना, ठीक है, और वो डिलीवर कर रहे होंगे। इसमें टू वे प्रोसेस की जब मैंने बात की है तो ऑफ कोर्स इसके अंदर आपकी भी एक पर्सनल एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। द रीजन बीइंग कि जब लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, पहली कोशिश तो आप लोगों की ये होनी चाहिए, अगर वाकया में ही आप अपना लर्निंग कर्व इंप्रूव करने आए हैं तो पहली कोशिश तो आपकी ये होगी कि अनलेस देयर आर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आप क्लास स्किप नहीं करेंगे। अगर क्लास स्किप हो जाती है तो इसकी रिकॉर्डिंग चूंकि पोर्टल पे अवेलेबल होगी, आप रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करेंगे। और जैसा कि कुछ दोस्तों ने प्रैक्टिकल नेविगेशन की बात की, तो जी आपको जो प्रैक्टिकल नेविगेशन करवाई जा रही होगी, जब तक आप उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में नहीं लेके आएंगे, जब तक आप अपने अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक भी वो चीजें उस तरह से आपको क्लियर नहीं होंगी। अगर आप इतनी एफर्ट कर लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम रिटर्न जो है वो आप ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है, आपके पैसों की इन्वेस्टमेंट है, उसका मैक्सिमम रिटर्न कैसे लेना है ये हमारे से ज्यादा, इंस्टीट्यूट से ज्यादा आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक एफर्ट आपकी चाहिए होगी, दूसरी तरफ से हमारा जैसे पहले आबिद साहब ने भी फरमाया, मैं भी आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी आवर 18th बैच। 17 हम माशाल्लाह सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं और हमारा एक 100s ऑफ स्टूडेंट का अलमनाई नेटवर्क है यूएई के अंदर भी।
तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लेक्चर डिलीवर करने के ऊपर बिलीव करते हैं, घंटे पूरे करने के ऊपर बिलीव करते हैं। हमारा क्वालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्वालिटी में हम ये जरूर इन चीज़ों को कंसीडर कर रहे होते हैं कि जो आप लोग ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हैं वो किस हद तक मीट हुए हैं, और उसको इंश्योर करने के लिए फीडबैक सेशंस भी होंगे, आपके साथ ऑन एंड ऑफ इंटरेक्शन भी होती रहेगी कि भाई आपको टीचर की समझ आ रही है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको करवाए जा रहे हैं, पहले आप कहाँ खड़े थे, अब आपका लर्निंग का कितना इंप्रूव हो चुका हुआ है। तो ये सारा सिलसिला इसी तरह से इंशाल्लाह चलता रहेगा। विद दिस नोट आज का सेशन खत्म करते हैं। जाते जाते उस्मान साहब ने हैंड रेज कर लिया। जी उस्मान शहाब, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? उस्मान 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 भाई, साहब चले गए हैं। अगेन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आप माइक आपका ओपन है, आवाज नहीं आ रही मुझे। चलिए जी उस्मान साहब, अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर के थ्रू क्वेश्चन भिजवा दीजिएगा, इंशाल्लाह हम एड्रेस कर देंगे। इसी बात के साथ आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। अगले वीक से इंशाल्लाह हमारी बाकायदा क्लासेस का आगाज होगा। टिल देन अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह